annual output of over 30 billion RMB.
Good morning, Raghvendra ji. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. Fine. एकदम ready, steady, go. Full it, shut it, forget it. Yes. Yes, sir. नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी सर। चलिए, बात तो हो गई थी। सभी डिस्ट्रीब्यूटर का वेलकम है, स्वागत है। प्लीज सो के मत देखिए, लेट के मत देखिए, खड़े हो जाइए। सेशन स्टार्ट हो गया है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जयराम जी के अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका जूम के जबरदस्त सेशन के अंदर। जो होने वाला है ये है TCM एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम। हेल्थोपिया चैनल जूम का जो आपको देता है एजुकेशन ट्रेनिंग, आपको आगे बढ़ने के लिए कि आप कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में टियांस में आगे बढ़े और अपने सपनों को यहाँ से पूरा करें। तो वेलकम है सबका यहाँ पर। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज है सक्सेस मंत्र यानी कि बिजनेस ट्रेनिंग। जो आज देने वाले पता है कौन है? जबरदस्त लीडर जो हमेशा मोटिवेट रहते हैं, अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट रखते हैं, और वो है जोश से भरे हुए लीडर जिसको हम कहते हैं राघवेंद्र पटेल, जो फ्रेंचाइजी भी चलाते हैं। और गुड न्यूज देना चाहूंगा, इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल टूर अचीव किया इंडोनेशिया। ऑलरेडी ग्लोबल कन्वेंशन में होके आ चुके हैं, और मजे की बात है दूसरा टूर भी दुबई इन्होंने अचीव कर लिया है। तो ये 2 टूर इन्होंने अचीव किए हैं। इनकी टीम में गोवा लोगों ने अचीव किया है, और इनके टीम में भी पहले हेडक्वार्टर जा चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात है, टीम को पूरी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और आज का सेशन क्योंकि बहुत जबरदस्त रहने वाला है, इसीलिए आप अपने टीम के जितने भी एसोसिएट्स हैं, यानी कि आपके टीम पार्टनर, आपकी ग्रो लाइन, उनको तुरंत फोन कर लें, मैसेज कर दें। विद इन 2 to 3 मिनट हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे, विद इन 2 मिनट, बिकॉज मैसेज लेंगे, राइट। तो एक चीज, दूसरा अलर्ट होके बैठ जाएं। आप लेटे हुए हैं तो आप जिंदगी भर फिर लेटे ही रहेंगे। यानी कि आपको अगर कामयाब होना, ऊपर उठना, आगे बढ़ना है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे मैं अलर्ट बैठा हूं, रघुवेंद्र जी अलर्ट बैठे हैं, या सामने प्रकाश नाथ जी मैंने देखा वीडियो वो अलर्ट बैठे हैं, चाहे वो जयंती जी शॉल पहन के लेके अलर्ट बैठी हुई है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और अच्छा, सारी वीडियोज होने लगी हैं। प्रियंका जी, सुमन जी, कंचन जी हैं, पवन कुमार जी, उमा सैनी जी, सब एकदम अलर्ट हो गए, एकदम से वीडियो खुल गई है सबकी, ठीक है। और नीलम जी और शंकी 7 स्टार गाड़ी भी चला रहे हैं और साथ में सेशन भी सुन रहे हैं, क्या बात है। और बलवान सिंह जी लेटे हुए थे पर खड़े हो गए, यानी कि उनको समझ में आ गया। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सभी का वेलकम है, स्वागत है। दीपांशु गुप्ता, रेडमी, अमृत गिल और गीता जोनी, ये सबकी वीडियो होने चुकी है। तो सभी का वेलकम है, स्वागत है। फटाफट मैसेज लेते हैं, और डायरी पेन जरूर लीजिए। काम की बात है, पता नहीं कौन सी बात क्लिक कर जाए, दिमाग को खोल के बैठिएगा। कहते हैं पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुला हो। अगर वो नहीं खुलेगा ना तो कहीं और पहुंच जाएगा आदमी। सेम आपका दिमाग कहीं भी है, आप उसको यहाँ पर ले आइए, गिलास को खाली कर दीजिए, क्योंकि गिलास खाली होगा तो उसमें जब हम डालेंगे ये जो आज एजुकेशन ट्रेनिंग का आपको जो मिलेगा ट्रेनिंग, वो आपके दिमाग में जाएगा, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा, तो आप आगे काम करने में आपको हेल्प करेगा। पहला मैसेज, अंजना भाटिया, गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुप्ता, गुड मॉर्निंग सर, बेटर टाइम बेटर, आई लव टियाज। आशीष जी, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। सारिका, हर्ष कुमार दिल्ली, प्रकाश झा, प्रकाश नाथ, और ये सभी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, बेटर टाइम बेटर है, वही ऑल ऑफ टियांस। गुरमीत कौर, ये प्रदीप जी की टीम से सबने ब्रैकेट में जो लिखा हुआ, हरजिंदर कौर, अंबु सिंह, कंचन, सुमन, प्रियंका, उमा सैनी, संतोष यादव बिहार, सरोज मोदी नगर, सुनीता सैनी, नीलम सोडी 7 स्टार, अनीता कुमारी, जस्सी, प्रदीप जी के ग्रुप से, प्रदीप जी खुद, सभी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, जबरदस्त, आई लव टियांस, वी ऑल लव टियांस, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। अलग अलग सब लोगों ने लिखा है। प्रदीप जी हमारे ब्रॉन्ज लाइन कह रहे हैं शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। M3 जय हो। M3 मतलब फोन का नाम लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ अपना नाम एडिट करके आप तुरंत कर सकते हैं सेशन में बने रहने के बाद भी। तो मैसेज यहाँ पर हम खत्म करके, मैसेज तो आ रहे हैं और भी, हम खत्म करके हम क्यों ना हम रघुविंदर जी को आप कहें कि वो सेशन को आगे स्टार्ट करें। रघुविंदर जी, रेडी फॉर द सेशन? यस सर। बहुत ही डैशिंग लग रहे हैं आप। ऑल द बेस्ट टू यू। और लास्ट में हम कुछ शेयरिंग करेंगे, तो आपका सेशन जितनी भी देर का होगा, जैसे भी आपको पता ही है टाइम का। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर आप सभी लीडर्स को। पहले तो नए साल की हार्दिक बधाई हम सभी लीडरों को, क्योंकि नए साल पे हम सब बहुत कुछ विचार में परिवर्तन लाए हैं। जैसे नया साल आया है तो नई विचारधारा भी हमारे साथ आई है। तो दोस्तों, आज इसी विचारधारा पे हम कुछ बात करेंगे। बदलाव से तरक्की का हमारा जो स्लोगन है, बदलाव से तरक्की, यानी आपने जो भी बदलाव अभी तक जीवन में किए हैं उससे क्या क्या तरक्की आ सकती है। खासकर हम टियांस में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग दी है, बहुत से लीडर्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं। मैं थोड़ी सी वो चीज सिखाने का प्रयास करूंगा जो हमने जिया है, जो हम कर रहे हैं, जिससे हमारी टीम ग्रो कर रही है और हम आगे
बढ़ सकते हैं, हम वही बातें आपको बताएंगे, क्योंकि हम सिखा नहीं सकते, अभी हम सीख रहे हैं। लेकिन हाँ, हमने जो अभी तक किया है, जो हम लगातार अपनी टीम में, अपने लोगों के बीच में रह के करते हैं, उनसे जो सीखा है मैं वही सिखाने का आज प्रयास करूंगा। ये बहुत सिंपल सी बातें मैं आपसे करूंगा, जो बेसिक चीजें आपको करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने इंडोनेशिया ट्रिप क्वालिफाई किया, दुबई क्वालिफाई किया, ये सब हमारी टीम, प्यारी टीम की सहयोग से वजह से हो पाई। तो हम आपसे वादा करते हैं यही सारे काम आप भी करेंगे, आप भी टूर, आप भी चीजें, आप भी अचीवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो हम आज इन्हीं सब मुद्दों में बात करना चाहते हैं। हम सब बहुत लकी हैं कि आज जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में बने हुए हैं, या जितने भी लोग प्लान्स में हैं, इस सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों के बीच में आप जाके पता करिए, मिलिए लोगों से, उनके जीवन में 2023 का कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। जैसे 2022 बीता वैसे 2023 बीतेगा। उनसे पूछेंगे 31 तारीख को दिसंबर में आप पूछते, तो वो कहते हाँ, नए साल में बहुत कुछ करने वाला है। तो नए साल पे क्या करने वाले हैं, कोई एजेंडा नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं। लेकिन आज आप सब लकी हैं, तो आप सब ये चीज सोच रहे होंगे कि हाँ, 2023 में 2022 से तो अच्छा होगा। ये चीज आपने डिसाइड कर लिया है, तभी आज हम ट्यांस में हैं। अभी हम बदलाव क्या क्या हमें जीवन में लाने हैं, जिसकी वजह से हम ट्यांस में सफल हो सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा। सबसे पहले बहुत टिपिकल बातें नहीं करूंगा, बहुत इजी में बातें करूंगा, जो आपको हम ऐसे बहुत एसेस की बातें नहीं करने वाले हैं, ना आपको हम बहुत ज्ञान की बातें देने वाले हैं। उतना ही बताने वाले हैं जितने से आपका काम अभी चल जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके ज्ञान, आपकी मेच्योरिटी लेवल, वैसे आपकी सोच बढ़ने शुरू हो जाएंगी। तो आज हम बातें करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, जो हमने जो डिसाइड किया, हमने जो सोचा, वो है टीम साइज और उसकी हायरार्की पर काम करें। जितने भी लीडर्स हमारे हमें सुन रहे हैं, उस बात को ध्यान दीजिएगा। हम लीडरों के लिए बात कर रहे हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं उनके लिए भी सोच रहे हैं। आपको टीम साइज और हायरार्की, यानी उनकी टीम की साइज को निकालिए। जो 6 स्टार है, जो 7 स्टार है, जो 8 स्टार है, जो और लेवल पे है। हम इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारे टीम में कहां प्रॉब्लम है, कहां पे हम कितना काम करें कि हमारे पे आउट, हमारा काम आसानी से बढ़ जाए। लोगों का मानना होता है टीम में जब लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो बड़े खुशी मजा मनाते हैं। बिल्कुल, आप खुशियां मनाइए, आपका हक है। लेकिन आप उसी क्षण एक चीज और अपने अंदर डाल लीजिए, जो मैं फील करता हूं। जैसे मेरी टीम में सेल आती है, जैसे मेरी टीम में कोई बंदा ज्वाइनिंग करता है, तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई। वो उस फीलिंग के साथ आपको काम करना पड़ेगा। जब आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, तो आप उस जिम्मेदारी की वजह से आप और काम करने की प्रेरणा लेते हैं, और काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं कि सिस्टम में लोग आ गए, अब तो सर काम मेरा बढ़ गया ना, अब तो मैं काम बढ़ा नहीं सर। जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाइए, और मंजिल पे पहुंचने के बावजूद भी काम करना होता है। जैसे आज मनोज जावा सर, रुपेश सर, बहुत सारे लीडर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस पाना और सक्सेस पे बरकरार रखने में बहुत अंतर होता है। बहुत से लोग लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में, टीआरएस में खासकर, सफलता तो पा जाते हैं, लेकिन सफलता पे बरकरार नहीं रह सकते। तो जब तक आप बरकरार नहीं रखेंगे, तो आपकी सफलता क्षणिक मानी जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सफलता पे बरकरार रहने की सबसे पहली सीढ़ी है, अपने हायरार्की पे काम करें, अपने टीम साइज पे काम करें। जो आपकी टीम साइज है उस 10 की है, आप ये देखिए कि हर महीने हमारी टीम में कितने नए लोग ऐड हो रहे हैं। अगर नहीं ऐड हो रहे, इसका मतलब आपका व्यापार बढ़ नहीं रहा है। बेशक आपने 10 पे काम किया, वो आ गए, अब 10 से 15 नहीं हो रहा है, अगले महीने 15 से 20 हो रहा है कि नहीं, हो 20 से 25 हो रहा है कि नहीं, आपका डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, आप इसका मतलब व्यापार में बहुत अच्छे से अपने आप को अभी स्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बेसिक बातें, इसमें कोई नई बातें नहीं है, आप भी कई लीडर बताए होंगे, लेकिन ये समझने वाली बात है। अब दूसरी बात है जो हम लोग नहीं कर पाते, या बहुत से लोग देखते हो 4 तारीख की क्लोजिंग में, हमारी खासकर हमारी टीम में 4 तारीख की क्लोजिंग में कोई ध्यान ही नहीं देता। उनको लगता है बस लास्ट की क्लोजिंग पे पूरा प्रेशर लगाएंगे, सर ये सेल बची हुई है, सर इसको चढ़ा दीजिए, सर नहीं चलेगा सर। 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख जो हमारी कंपनी ने क्लोजिंग दे रखी है, वो 4 बार क्यों रखा है, पहले इस बात को समझने का प्रयास करें। 4 बार इसलिए रखा है कि आपको 4 बार पे आउट बनाने का मौका मिलता है इस अंतरराष्ट्रीय कंपनी में। पूरी दुनिया के अंतरराष्ट्रीय कंपनी में किसी कंपनी के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जो 4 बार क्लोजिंग करे और 3 बार पे आउट बनाए। तो दोस्तों, ये आपके पास मौका है, तो उस मौके को आप गंवा रहे हैं, क्योंकि आप 1 बार क्लोजिंग में ध्यान देते हैं, 3 बार की क्लोजिंग आपकी बेकार हो जाती है। तो आप 4 तारीख की क्लोजिंग में कम से कम अपने टीम वालों से ये ध्यान दें, स्वयं आप और सब लोग मिल करके 4 तारीख की क्लोजिंग में रिटेलिंग जो 20 पीबी है, 50 पीबी है, 100 पीबी है, एटलीस्ट ये डालना शुरू करें।
इससे फायदा क्या होगा? बहुत लोगों का टूर नहीं मिला, टूर नहीं जा पाए, उनके लिए सबसे मैं बात करूं, एक सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं। हम ज्यादातर लोग मैचिंग पे काम करते हैं। नई सेल आ गई, नई सेल पे सेल बन चेक बन गया, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं सर, आपने अगर जो 10 की 15 की टीम बना रखी थी, वो भी एक आपकी दुकान है, वो भी आपकी लेआउट है, उससे आपका कितना आउटपुट आ रहा है? उससे नए बंदे आ रहे हैं तो आपकी नई दुकान ओपन हो रही है, नई आपकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो आपका काम है। लेकिन जो आपने काम कर रखा है, उससे कितने आउटपुट आप ले रहे हैं? अगर आप गौर करो, अगर आपके पास 100 लोग हैं आपकी टीम में, अगर वो 20-20 बीबी यानी 2-2 हजार का मात्र बिलिंग अपने आईडी पे कराएं, सर 100 गुणे 2000 आप कर लेंगे, लगभग 2 लाख का बिजनेस आपका है। ये पुराने बिजनेस पुराने लोगों से चल रहा है। नए लोग जो ऐड होंगे वो आपकी पोटेंशियल में और 4 चांद लगाएंगे, लेकिन हम पुराने लोगों पे नहीं काम करते। अब हमने 100 का एक आंकड़ा तो ले लिया, लोगों को लग रहा है मेरा तो 100 है नहीं। अरे सर 2 होंगे ना, 4 होंगे, 10 होंगे, 15, जितने भी लोग हो। हम भी 2 से 4 बढ़े थे, 4 से 4,500 तक हो गए। पहले हमने भी 2 से शुरुआत किया, तो आपको भी काम करना है। पहले आपको अपने टीम मेंबर्स को ये कोलैबोरेट करना है कि हम सब पर्सनल पीबी पे पहले काम करेंगे, बाकी नए लोगों पे तो काम हमें करना ही करना है, नए डेमोन्स्ट्रेशन करना ही करना है। तो दूसरी बात हो गई। तीसरी मैं आपको बता रहा हूं, जो हमें करना है सबसे खास बात, जो लीडर्स है, जो 8 स्टार है, जो 7 स्टार, जो 6 स्टार है, एटलीस्ट 2 की, 3 की, 4 की, जो भी टीम है, हर व्यक्ति अपने टीम में कोर टीम बनाए। कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब ये नहीं कि बस वो जुड़ गया, एक बार अच्छा सेल दे दिया तो मेरा कोर टीम में शामिल हो गया, नहीं। कोर का मतलब होता है कि आपके जैसा सोचने वाला, आपके जैसा एक साथ मिल करके संगठित होकर काम करने वाले व्यक्ति को कोर मेंबर कहते हैं, जो हर तरीके से आपके साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे। कई लोग ऐसे आते हैं, काम तो बढ़ता है, खूब मोटिवेट होंगे, उसके बाद जैसे काम थोड़ा डाउन में आता है तो लोगों के अंदर डिमोटिवेशन आता है, वो कोर मेंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको अभी लड़ाई लड़ करके उस मेंबरशिप में आना है। तो आज जैसे हमारे साथ बहुत से लीडर जो कोर मेंबर में है, जो संघर्षों के साथ हमारे साथ निकले, जैसे अभी गौरव जी को आप सेशन में सुनते हैं, वो हमारी टीम के कोर मेंबर राजकुमार जी है, दिलीप श्रीवास्तव जी है, दिलीप गौतम जी से, जो हमारे साथ संघर्ष करने के बाद, उधर से बिहार से राजेश जी है, रामप्रेश, बहुत सारे लीडर्स हैं, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये सभी लीडर्स हमारे कोर में आते हैं। इसलिए कोर में आते हैं क्योंकि ये हमारे साथ संगठित होकर के नई विचारधारा के साथ नए तरीके से काम को नया कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो आप भी अपने कोर टीम का मेंबर का ध्यान दें। ध्यान का मतलब ये नहीं कि उनको हम बात कर रहे हैं, ध्यान का मतलब उनका पे आउट कितना बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है, एक बात जान लीजिए, अगर नहीं बन रहा है जिसका मतलब वो बहुत दिन तक आपके साथ कोलैबोरेट नहीं रह सकते, उनको कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस आएगा, प्रॉब्लम आएगी, समस्याएं पैदा होगी। तो आपको अपने कोर मेंबर्स के पे आउट के बारे में ध्यान देना होगा, और उन कोर मेंबर्स का काम होगा हमारी टीम में जहां-जहां भी हमारी टीम्स हैं और उनकी टीम है, उन लोगों के पे आउट के बारे में ध्यान देना। ये हमारा एक सबसे सटीक बात है जो आपको करना है। नहीं कर पाएंगे तो आपको बता दो, लिख के ले लूं, लिख के ले लीजिए आप लोग, त्यास में सफल आप नहीं हो सकते। कटु बात है लेकिन सही बात है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है, और जब जब लोगों का पे आउट नहीं बनेगा, क्योंकि हम एटलीस्ट इस सिस्टम में आए हैं, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पैसा, स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा भी अच्छा आना चाहिए, एंजॉय भी करने आए हैं, वो कैसे संभव होगा? जब आपकी टीम में ये सारे काम होंगे, जब लोगों का पे आउट बनेगा, तो ऑटोमेटिक आपका आपका टूर, आपकी चीजें ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज आपको करना है। दूसरी बात, अब आपको क्या करना है, प्रत्येक लीडर्स को सेकेंड थर्ड लाइन पे जरूर ध्यान देना है। लीडर्स का मतलब है, हम ये नहीं कहते कि आप आए हैं तो आप लीडर नहीं, लीडर आप भी हैं, तो आप भी ध्यान दें, सभी लोग, नए लोग भी, पुराने लोग भी ध्यान दें, अपने सेकंड लेग, थर्ड लेग, फोर्थ लेग, जितनी भी लाइनें आप बढ़ा सकते हो उस पर काम करने का प्रयास करें। ज्यादातर लोग कहां गलती कर जाते हैं, जो मैंने गलती करी थी वह गलती आप ना करें। शुरुआत में मैंने काम किया था अपने 2 लाइनों पे, तो 2 लाइनों पे तो मेहनत तो करी मैंने, लेकिन हमने देखा क्या, हमसे छूट क्या रहा था। अगर मैं सोचा कि अगर मैं उसी समय 4 लाइनें ओपन किया होता, 1 महीने, 2 महीने या 6 स्टार के बाद मैंने 4 लाइनें स्टार्ट करी होती, तो शायद हमारे बिजनेस में गिरावट भी आती, तो हम संभल पाए होते। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझे, अगर किसी कुर्सी के 4 पावे ना होकर के 2 पावे हैं, तो वो कुर्सी डगमगाती रहेगी। वैसे आपके साथ भी होता, आपके जीवन में भी। आप 4 लाइनों पर अगर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो मैंने क्या देखा, अब मेरी व्यथा को समझिएगा, मैं आज 8 स्टार लीडर हूं, मैंने टीम को सजाने का बहुत प्रयास किया, नो डाउट आज भी करता हूं, लेकिन मैं पहला ऐसा स्टार होऊंगा शायद, मुझे जो लगता है,
मैं 5 करोड़ का व्यवसाय कर चुका हूं, मेरी टीम ने मिला के किया है 5 करोड़, लेकिन आज मैं भी 8 स्टार हूं। वो अलग की बात है, मेरी टीम में 4 8 स्टार हैं, 37 7 स्टार हैं, 67 6 स्टार हैं, ये ऑलरेडी है, उसकी दिक्कत नहीं। लेकिन ब्रोंज लायन भी हमारी टीम में है। लेकिन ये हमने अगर 4 लाइनें और साथ में शुरुआत की होती तो शायद उसी समय में हम 3 लाइनों पे और ध्यान दे रहे होते, तो हमारा पेआउट अच्छा बनता, हमारा टूर अचीव हो रहा होता, सब कुछ हो रहा होता। लेकिन हम काफी सालों से काम कर रहे हैं, लगभग 4 से 5 साल से हम काम कर रहे हैं लगातार, हमें टूर कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 1 लाख से हमारा रुक जाता। लेकिन अब जब मैं पिछले 1 सालों से मैंने 4 लाइनों में फोकस किया, तो मैंने क्या देखा कि हमारा टूर ऑटोमेटिक जो 3 महीने का ट्रिप था वो 2 महीने में ही क्वालिफाई हो। क्यों? क्योंकि हमने 4 लाइनों पे फोकस करके काम किया। तो जो गलती मैंने करी है वो गलती आप ना दोहराएं। अगर 2 लाइनें खोले हैं तो तीसरी चौथी पे भी जाएं, अपने अपलाइन के साथ सहयोग करके जाएं, नहीं जाएंगे तो आप में भी ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपने हैंड्स को बढ़ाने होंगे। जब आपके पास ऑप्शन है 2 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 8 करने की, तो आप क्यों 2 लोगों पर ही सम्मिलित रहते हैं? आपको आगे अपने चीजों को बढ़ाना बेहद जरूरी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि तीसरे चौथी लाइन पे भी ध्यान देने का बहुत जरूरी है। उन लीडरों को जो 7 स्टार हो चुके हैं, जो 6 स्टार हो चुके हैं, इनको अपने तीसरी चौथी पांचवी पे ध्यान देना होगा। और नई बात, एक चीज और आपको बता दूं, समझने वाली बात है, जैसे हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वैसे हमारी कंपनी ने हमारे बिजनेस को समझने के लिए, जानने के लिए, हम सबको एक्टिवेट रहने के लिए वी शेयर ऐप दिया है। तो क्या हम वी शेयर को समझ पाते हैं? कई लोगों की बैलेंसिंग उड़ जाती है, उनको पता भी नहीं चलता हमारी बैलेंसिंग कब तक है। लास्ट के महीने में भेजेंगे व्हाट्सएप, सर इसमें देख लीजिए बचा है क्या। भाई साहब, जब आप सोचो, आप रोज फेसबुक ऑन करते हो, रोज आप ट्विटर ऑन करते हैं, रोज आप इंस्टाग्राम करते हैं, सब कुछ आप रोज करते हैं, तो वी शेयर रोज क्यों नहीं चेक करते? जिससे आपका व्यापार है, वो आपकी दुकान है, आपकी दुकान का एक लिंक है, उसको आप क्यों ओपन करके नहीं देखते भाई साहब? अगर नहीं देख रहे, इसका मतलब आप एक्टिव होकर के भी इनएक्टिव है। क्योंकि आपका पेआउट उड़ जाना, आपके बैलेंसिंग उड़ जाना, ये आपके लिए बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि आप उस पर केयर टेकर नहीं है अपनी टीम का। जब आप अपना नहीं देख पा रहे तो अपनी टीम का कैसे देख रहे हैं? ये चीजें आपको करनी होंगी। वी शेयर को रोज प्रतिदिन देखना होगा, उसमें नई नई लिंक्स पे ध्यान देना होगा, समझना होगा, नई नई चीजें आपको मिलती रहती है। कभी प्रोडक्ट टेनिस में मिल जाता है, उसमें आप खोल के देखिए तो सही। जैसे फेसबुक मुझे ज्यादा चलाना नहीं आता, लेकिन मैं कोई चीज पोस्ट कर लेता हूं, मैं सीखा, मैंने किया। मैं पोस्टर बनाना नहीं जानता था, आज मैं पोस्टर बनाना जानता हूं। बहुत सारे लोग पोस्टर नहीं बनाना जानते, तो कहते सर आप बना दो। पहले मैं जावा सर से फोटो भेजता था, लिंक करता, सर थोड़ा सा मेरा पोस्टर बना दिए मेरे लोगों का। अब मैं खुद बना लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम मुझे करना है, तो मुझे सीखना पड़ेगा। तो वो चीज मैं सीख लिया, आज मैं करता हूं। तो ये आपका भी काम है, आपको बनाना जरूरी है। आपको वी शेयर को ओपन करके उसमें बहुत सारी चीजें आपके ज्ञान की दी गई है, लेकिन हम उस पर काम ही नहीं करते। हम आपको कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ट्यान से जुड़ी चीजें बता रहे हैं, जो आपको करने से आपके काम की में बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको वी शेयर ऑन करके उसमें चेक करने हैं, मेरी टीम साइज कैसी बनती है, टीम बनती है तो कहां दिखती है, हमारा पे आउट कहां दिखता है। उसमें इतनी अच्छी चीज दी गई है कि आप पर डे आप देख सकते हैं, अपनी मंथली ग्रोथ देख सकते हैं। उसमें ग्राफ बना हुआ है कि हाँ, इस महीने आपने इतनी सेल किए तो इतना ग्राफ है, फिर अगले महीने आपने बढ़ा तो इसका ग्राफ है, अगले महीने आपने कम किए तो ग्राफ नीचे है। जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो ग्राफ दिखता होगा, वैसे ही आपके वी शेयर में भी ग्राफ दिखता है कि आप देख सकते हैं आपकी मंथली ग्रोथ कैसे हो रही है। आप उसमें देख सकते हैं कि आप वी शेयर में कि आपने पर्सनल पे भी कराते हैं, किए हुए हैं, तो आप एक चेहरा हंसते हुए दिखेगा। अगर आप मैचिंग उठा रहे तो हंसते हुए दिखेगा, एक एक चीज दिखता है। अगर आपने पर्सनल पे भी नहीं कराई है तो चेहरा लटका हुआ नजर आएगा, उसमें एक जो आइकॉन बने हुए हैं, कभी इसको देखो तो सही, बहुत आनंद आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो नए लोग हैं, ये हमारे उनके दायित्व है, जो लीडर्स हैं उनको बताना बहुत जरूरी है। अपने टीम को नहीं बताएंगे तो एक बात जान लीजिए, फिर से कर रहा हूं, इतिहास में आप क्षणिक सफलता तो पा सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेस पे सफलता पे बने नहीं रह सकते। ये आपको बेसिक चीजें करनी होंगी। और एक और जानकारी आपको बता दूं, जहां तक हम नहीं जानते, बहुत लोगों को ट्यांस में, खासकर ट्यांस में हम सब आ तो गए हैं अपने अपलाइन की मदद से, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से। लेकिन अगर आप व्यापार में आ गए, देखिए, अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं कि हम कोई चीज सप्लीमेंट खा ली हमारी बीमारी सही होगी, तो आपको इनकी जानने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप व्यापार में हैं तो आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा बीवी क्या है, हमारा पीवी क्या है, हमारी एमआरपी क्या है, हमारी डीपी क्या है। अगर ये 4 चीजों को आप नहीं जानेंगे तो
आप इसका मतलब अपने बिजनेस को आप समझ ही नहीं पाए। कई लोगों को पता ही नहीं होता, हम एक प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे इसमें कितने बिजनेस मालूम होता है। हमारी टीम में खासकर लोग रुपए में बात करते हैं, और मैंने जब इंडोनेशिया गया तो मैं वहां देखा सभी लोग टीएनपीवी में बात कर रहे थे, पीवी में बात कर रहे थे। इसका मतलब जो हमारे पास जो कंपनी की जो नाम है, उसी नाम के तहत अगर हम लोगों को समझाएंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति जब उसको आप लिटरेचर देंगे कंपनी का, तो लिटरेचर में भी वही बातें लिखी गई हैं। अगर आपने कहा कि मैंने कहा कि ब्रोंज कार्ड पे 100 बीबी का बिजनेस करना होता है, अब आपने कहा कि 100 बीबी पे 12.5 से 13,000 का बिजनेस आता है। आपने बीबी की बातें करी तो बहुत हल्के में कर दी, आपने रुपए में बात करी, वही डुप्लीकेट होना स्टार्ट हुआ। रुपया रुपया आदमी जोड़ता है तो उसको रुपया ज्यादा लगता है, 100 बीबी कम लगता है लेकिन रुपया 12 से 13,000 ज्यादा लगता है। तो वो रुपए में अपने आप को कैलकुलेट कर रहा होता है। तो रुपए में कभी कभी क्या होता है कि आप जब बिलिंग कर रहे होते हैं तो रुपए में कभी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन पीबी में अगर आप बात करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। जब आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका प्लान बुक पाएगा उसमें पीबी लिखा होगा तो समझ जाएगा, हाँ हमारी अपलाइन ने जो बात कही थी 100 बीबी में देखिए इतने बीबी होते, ये हमारा प्लान में भी लिखा गया है। तो जब वो मैच कराएगा तो एकदम आपकी बात और आपके प्लान की बातें एकदम सेम नजर आएगी, तो आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा। क्या अपलाइन ने जो बताया, लीडर ने जो बताया, वो बातें बिल्कुल सही दिखाई गई है। और बीबी क्या होता है, बीबी पे आपका पे आउट बनता है। कई लोगों को मानना सर मैंने 50,000 में तो गोल्ड कर लिया, लेकिन पे आउट कंपनी अगर 10% डायरेक्ट दे रही है ब्रॉन्ज कार्ड पे, तो 50,000 का 10% 5,000 होता है। वो कैसे हमको सर, आप तो दे रहे हो सर केवल 6,000 रुपए, या 10% दे रहे हो आप लगभग 3,000 रुपए, ये कैसे आ रहा है? तो आपको जब बीवी के बारे में पता होगा तो उसको आप बताएंगे 100 बीवी, हमारा एक बीवी बराबर 75 रुपए होते हैं, गुणे आप कर लेंगे तो हमारा 7500 रुपए होता है। 7500 रुपए के हिसाब से हमारी कंपनी 10% आपको देती है। अगर 400 बीवी करे हैं तो 4 बार 7500 जोड़ लीजिए, ये आपको 10% देगी अगर आप ब्रोंज कार्ड है तो ये आपको बताने और समझाने में आसानी होगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा बीबी, पीबी, डीपी, एमआरपी का ध्यान दे, जानकारी ले। अगर नहीं पता है तो उसको नजरअंदाज ना करें, आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर नहीं जानते इसका मतलब आप बिजनेस में सीरियसली नहीं है अभी। और क्या बातें करनी है आपको, एक बात और समझना है, लोगों को प्लान के बारे में भी नहीं पता है। ज्यादातर लोग सेंटर्स पे काम करते हैं, पेसेंटिंग पे काम किए, लोगों को बता दिए। सर आप बेशक उस पर काम करिए, मैं उस पर आपको हस्तक्षेप करने की बात नहीं कर रहा हूं, उस पर आपको ये बातें कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने कंपनी के प्लान के बारे में भी जानें। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि हमारे प्लान में पैसा कैसे आता है। मैं क्यों मोटिवेट हूं मालूम है, या लीडर क्यों मोटिवेट है पता है? उनको प्लान में पैसा नजर आता है। जिसको प्रोडक्ट में पैसा नजर आएगा ना, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे ध्यान देगा। जिसको प्लान में पैसा नजर आएगा ना, वो प्लान बताने का प्रयास करेगा। बेशक आपके प्रोडक्ट से आपका बिजनेस बढ़ जाता है, ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन आपके प्लान में अगर पैसा आपको नजर आ गया तो सर प्रोडक्ट कभी कभी कम भी रहेंगे ना, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे अभी नैपकिन नहीं था तो कई लोगों के दिमाग में सर नैपकिन तो है नहीं सर, कैसे सर कंपनी काम करेंगे, हम लोग पैड दे पा रहे हैं। अगर आप प्लान में काम करते तो आप लोगों को बताते 100 बीबी में सर हमारे ये प्रोडक्ट है, आपको इनमें से चूज कर लीजिए। अभी आप बताते सर ये हमारी कंपनी में अभी आउट ऑफ स्टॉक है, ये आपको इनमें से कोई चूज कर लीजिए, जब ये आएगा तो उसको बाद में आप रिटेलिंग में भी ले सकते हैं। तो आदमी उस पर ध्यान देता, क्योंकि हमने प्लान प्रमोट किया है। प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो प्रोडक्ट आगे रहेगा, प्लान पीछे रहेगा। तो पैसा तो प्लान में है ना, प्लान के अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर प्लान नहीं है, प्लान के अंदर प्रोडक्ट है। क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो प्लान बेच करके प्रोडक्ट, घटिया प्रोडक्ट भी आगे बढ़ा लेती है, लेकिन हमारे पास तो प्लस पॉइंट है, हमारे पास प्रोडक्ट भी अच्छे हैं और दुनिया का सबसे सुंदर प्लान भी है। अगर हम प्लान पे भी थोड़ा सा ध्यान दें और प्रोडक्ट तो हमारे लाजवाब है, दोनों को अगर हम ध्यान कंप्लीट कर दे, मैं आपको वादा करता हूं दुनिया में कोई भी कंपनी आपके साथ टक्कर नहीं ले सकती। ये मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट डेमो पे इतना अच्छा दिख जाते हैं और प्लान में लोगों को पता ही नहीं। अभी मैं कई लीडरों से बातें कर रहा था, उनको पता है नहीं कि 20 बीबी कब कराने हैं, 20 पीबी कब होते हैं। लोगों को पता नहीं सर हमारे 8 स्टार पे 3% कब मिलता है, जब उनको पता है नहीं कि 3% कंपनी एक्स्ट्रा आपको देती है कब, जब आप 8 स्टार बन जाते हो। और बहुत से लोग 8 स्टार बनने के बावजूद 3% का लाभ नहीं ले पाते। तो कंपनी की क्या गलती है सर? जब आपको प्लान पता होगा ना, तो आपको एक एक रुपया छोड़ेंगे नहीं आप। जैसे आपको पता लग जाए कि हमारा ये नुकसान होगा इससे, आप उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे।
तो वो चीजें हम आपको कभी बताएंगे प्लान में क्या फायदे हैं, हमारे लीडर्स बताते रहते हैं। अगर नहीं बताए तो अपने नजदीकी लीडर से आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं बातों को, लेकिन ये आपका जानना बेहद जरूरी है। दूसरी बात, आपको प्रोफाइल भी जानना जरूरी है। प्रोफाइल नहीं जानेंगे ना सर, तो आपको ये आत्मविश्वास नहीं आएगा कि हम कितनी बड़ी कंपनी में हैं। जब बड़ी कंपनी में आप होते हैं ना, तो आपका रुतबा, आपका जो सोच होती है ना, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। कैसे? जैसे आप एग्जांपल के तौर पर सोचो, अगर आप बड़े घराने के लड़कों को देखो, जिनके पास पैसे हैं, गाड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें, उनसे मिल लेना और आप एक नॉर्मल परिवार के बंदे से मिलना, रोटी सब्जी दाल सब वही, वो भी खाता, वही वही खाता, लेकिन उसका एटीट्यूड में परिवर्तन रहेगा, उसके सोच में बदलाव रहेगा। तो ये बात आपको समझने वाली बात है। मैं बहुत अंदर की बातें कर रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करिएगा। जब आप बड़ी कंपनी में हैं, आपके बड़ी कंपनी जैसा एटीट्यूड भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी फ्यूचर ब्राइट है, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हैं। जैसे अभी बहुत से लड़के पढ़ते हैं हमारे यहाँ, ग्रेजुएशन करते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद बीए करता है आदमी, तो बैचलर की डिग्री लेता है। वही बीए की डिग्री आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके आते हैं ना, तो आप सेम डिग्री होती है, वैकेंसी भरेंगे तो सेम डिग्री की मान्यता होगी, लेकिन आपको दिक्कत क्या, आपको फीलिंग क्या आती है कि हमने डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने आपने वो किया हुआ है ग्रेजुएशन, और एक हम नॉर्मल ग्रेजुएशन से करके आते हैं, तो हमारे उनके सामने हम टिक ही नहीं पाते, क्योंकि एटीट्यूड में अंतर होता है, उनके सोच में अंतर होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बहुत फक्र से अपने आप को फील करें, आप टियांस इंडिया में काम करते हैं, टियांस में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि टियांस की जो पोटेंशियल है ना, हमने इंडोनेशिया में देखी। जब आप देखेंगे, जब आप समझेंगे, तब आपको लगेगा हाँ यार, अभी तो फाइलों में दिखाई जा रहे थे, अभी तो यूट्यूब पे दिखाया जा रहा था, अभी आप जब लाइव देखते आएंगे तो आपकी सोच का पैरामीटर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपको ये बात समझने का प्रयास करिएगा, जैसे अगर मान लीजिए आपका बच्चा किसी क्रिकेट को खेलता है, क्रिकेट में खेलता है, वो अगर मैं एग्जांपल आपसे ही सोचूं, जो भी पैनल पे जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि सर आप नेशनल खिलाड़ी बनना चाहते हैं कि इंटरनेशनल बनना चाहते हैं, तो हर किसी का जवाब होगा सर हम इंटरनेशनल बनना चाहते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के लिए इंटरनेशनल में पदार्पण करना पड़ेगा, तो तभी आपको दुनिया में आप जाने जाओगे। आप कितना भी रणजी खेलो, आपको भारत में लोग जानेंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में और देशों में जहां क्रिकेट होता है वो नहीं जानेंगे। लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करते हैं तो आपको दुनिया जानना शुरू करती है। तो लकी है आप हम सब कि हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां पे हमारी सोच, हमारी बातें पूरी दुनिया में जाती है, और हम दुनिया की सोच में हम सोच को अपने अंदर लाते हैं। कहते हैं ना कि हमें इंडिया को डेवलप करने के लिए डॉलर इंडिया में आना चाहिए, ज्यादातर डॉलर इंडिया में आए, वैसे अगर आपको बढ़ना है सर, तो आपके अंदर डॉलर वाली सोच जानी चाहिए अंदर, तब आपको लगेगा हाँ हमने जीवन में बड़ा सोच पाते हैं। तो ये हम आपको जानना है, प्रोफाइल को भी जानना है, अपनी कंपनी का प्रोफाइल। दुनिया की गूगल हेडक्वार्टर के बाद, गूगल जो कि अलग से चीजें है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में पहली ऐसी कंपनी है टियांस इंटरनेशनल, जिसकी गूगल हेडक्वार्टर के बाद सबसे बड़ी प्रोफाइल है। मैं दावे के साथ बात कर सकता हूं। 4.2 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ हेल्थ एंड डिजिटल पार्क, जो आपके टियांस की ऑफिस है, दुनिया में किसी कंपनी का नहीं है। आप डंके की चोट पे बात बोल सकते हैं। मेरे साथ बहुत से ऐसे कंपनी वाले आते हैं, मैं सिर्फ उनसे एक ही बात करता हूं, सर वो मुझसे प्लान दिखाने आते हैं, समझाने आते हैं, लेकिन मैं उसको सुनता नहीं, लेकिन फिर भी मैं अगर उससे बातें करता हूं तो मैं ही कहता हूं सर मैं आपकी कंपनी को क्यों ज्वाइनिंग कर लूं, एक कारण बता दो बस। टियांस से अगर बड़ी होगी, टियांस से अच्छा पे आउट दे रही होगी, टियांस से अच्छे प्रोडक्ट बनाती होगी, तब ना मैं आपके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। अगर उससे नहीं तो सर मैं आपका स्वागत करता हूं उस बड़ी कंपनी में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। तो कई लोग ऐसे ही हमारे साथ प्रोफाइल की वजह से जुड़ जाते हैं। प्रोडक्ट छोड़ दो, प्रोफाइल में इतनी हमारी ताकत है। तीसरा, आपको प्लान के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। मैं नहीं कहता कि पूरा प्लान एक बार में आपको समझ में आ जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसे 6 स्टार आप बनते हैं तो आपका एक अलग दायित्व होता है, 7 स्टार बनते हैं तो एक आपका अलग दायित्व होता है, 8 स्टार बनने का अलग दायित्व होता है। हर लेवल पे कंपनी ने आपको अलग परसेंटेज क्यों दिए हैं, इस बात को समझिएगा। हर लेवल पे कंपनी ने आपको अलग परसेंटेज इसलिए दिए हैं क्योंकि आपका दायित्व, आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ती है। अगर आपको सेम लेवल पे सेम पैसा दिया जाता तो आपका दायित्व नहीं बढ़ता। आप एग्जांपल के तौर पे समझे, अगर आपका प्रमोशन किसी सरकारी विभाग में होता है तो सरकारी विभाग में जब भी पदोन्नत होती है तो जिम्मेदारी बदल जाती है। जैसे अभी हेड कांस्टेबल, कोई कांस्टेबल हो जो पुलिस में कार्यरत होंगे या जानते होंगे, हेड कांस्टेबल का कोई बहुत ज्यादा माइंड प्रेशर नहीं होता। उनको आदेश दिया दरोगा ने या जो
सीईओ ने ऑर्डर दिया तो उतना ही फॉलो करके आते हैं। लेकिन उस एरिया में कोई घटना घट जाती है तो सारा दबाव उस थाने के इंचार्ज को होता है, वो कांस्टेबल को नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना काम किया, उनकी सैलरी भी कम होती है, उनकी जिम्मेवारी भी कम होती है। इसलिए जब सैलरी बढ़ाई जाती है तो जिम्मेवारी, पद बढ़ाया जाता है तो जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। वैसे आप भी ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं, आज भी कोई 7 स्टार है, उसकी जिम्मेदारी मैं देखता हूं, खासकर हमारी टीम में जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी को निभाने का प्रेरणा आप अपने अपलाइन से जरूर लें। क्योंकि 7 स्टार का जिम्मेदारी अलग होती है, 8 स्टार की जिम्मेदारी अलग होती है, ब्रोंज लाइन की अलग होती है। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से करे, मैं आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूं, आपकी टीम कभी भी नहीं टूटेगी, आपकी टीम सबसे बेहतरीन टीम बनेगी। मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि मैं हर लीडरों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराऊंगा। ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने लीडरों की जिम्मेदारी से अवगत कराएं कि आपको 6 स्टार बनने के बाद आपका क्या जिम्मेदारी है, 7 पे आपकी क्या जिम्मेदारी। ये आपको डिवाइड करना होगा, बांटना होगा, तभी आप एक अच्छे नेटवर्क का एक जो निर्माण होता है वो निर्माण कर पाएंगे। नहीं तो जुड़ जाना बड़ी बात नहीं है, जुड़ करके एक अच्छा नेटवर्क बनाना आपका काम है। अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आ तो गए हैं, बाई चांस आते हैं। एक बात आपको नई बात बता रहा हूं, हम डायरेक्ट सेलिंग में ना सर बाई चॉइस नहीं आते, बाई चांस आते हैं। जितने भी लोग आज नेटवर्क के इतिहास में आए होंगे बाई चांस आए होंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पीढ़ी में किसी ने बताया था, हमारे किताबों में लिखा था या किसी ने बताया था कि हाँ आपको आगे चल के टियास करना। नहीं, कोई पेशेंट बन के आ गया होगा, किसी को प्रोडक्ट अच्छा लग गया होगा, किसी को उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी लग गई, कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा जिसकी वजह से वो आ गए होंगे। अब बाई चांस तो आप आ गए, अब आपको चॉइस करनी है, हम जाना कहाँ है। डायरेक्टर जाना है आपको, ब्रोंज लाइन जाना है, गोल्ड लाइन जाना है, मर्जी कहां जाना डिपेंड आपको करता है। क्योंकि आपको चॉइस करनी होगी अपनी सफलता का। अगर चॉइस कमजोर होगी कि मैं 8 स्टार तक ही सीमित रहूं, तो एट इज आपका आपकी लाइफ है, आप 8 स्टार तक सम्मिलित रहें। अगर आप चाहते हैं मैं डायरेक्टर जाना चाहता हूं, जावा की तरह हॉनी डायरेक्टर जाना चाहता हूं, तो आपकी चॉइस बड़ी है तो मेहनत भी बड़ी होगी। एक बात गांठ बांध लीजिए, 40 साल की तरक्की, 40 साल की तरक्की अगर 4 साल में चाहते हैं तो 40 साल की मेहनत भी 4 सालों में ही करनी होगी। दूसरी बात, 40 साल की समस्याएं भी 4 साल में ही झेलनी होंगी। अगर इसके लिए तैयार आप हैं तो टियांस आपका स्वागत करता है। जिंदगी भर झेलने से अच्छा है 4 साल झेल लीजिए, दम लगा के कर लीजिए, आने वाली जनरेशन सुरक्षित हो जाएगी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आने वाली जनरेशन सुरक्षित हो जाएगी। क्योंकि ये जो व्यापार है ना सर, ये मान लीजिए आप अपने नहीं कर रहे हैं, अपने तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप जो छोड़ के जाएंगे ना, आपके बच्चे आपके तस्वीर पे हर दिन नया माला चढ़ा रहे होंगे। नहीं तो क्योंकि आपकी वजह से उनके घर में वो रोज पैसा आ रहा होगा जो उन लोगों ने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस में हम कितने सीरियस हैं। कम सीरियस है तो आपको कम मिलेगा, ज्यादा सीरियस रहेंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि हम इस टियांस में कितने समय के लिए और कितने बड़े सोच के लिए है, डिपेंड ऑन यू। दूसरी बात, आपको क्या करना होगा, अगर आपको अपने काम को बेहतर बढ़ाना है तो टीम में प्रेजेंटर बनाने होंगे। प्रेजेंटर का मतलब उसको अच्छा प्लान लेने आता होगा, अच्छे प्याउट आते बताने, प्लान के साथ साथ प्रोफाइल, हर एक चीज उसको पता होगा कि हम इस प्रोडक्ट में क्या है, वो सीखते सीखते आएगा। प्रेजेंटर तो बनना पड़ेगा। आज एक नाम बता दीजिए, मैं क्यों कह रहा हूं प्रेजेंटर बनना चाहिए। हो सकता है मेरी बात से सहमत होना हो, मत बनिए प्रेजेंटर, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट पे काम करिए, प्रोडक्ट दिखा दिखा करिए, लेकिन एक नाम बता दीजिए टियांस में जो आपकी अपलाइन हो सकते हैं, आपकी क्रॉस लाइन भी हो सकते हैं। कोई भी टियांस में एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसको अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं आती हो और वो सफल होगा। ऐसा एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो प्रेजेंटेशन नहीं देना जानता हो और सफल होगा। जो भी सफल होगा सर वो प्रेजेंटर जरूर होगा। यानी आपको अगर सफल होना है तो प्रेजेंटर बनना बहुत जरूरी है। कम आए ज्यादा आए कोई मतलब नहीं, लेकिन आना बेहद जरूरी है। बार बार अपलाइन के भरोसे बैठेंगे ना कि अपलाइन आ जाए, अपलाइन डेमो दे दे, अपलाइन आ जाए चेकअप कर ले, अपलाइन आ जाए हमारी टीम को मोटिवेट कर दे, अपलाइन, तो अपलाइन कमाएगी भी भाई। जो अपलाइन करेगी वो अपलाइन कमाएगी। तो आप सोचिए आप कब अपलाइन बनेंगे। अपलाइन मतलब अपलाइन, अपलाइन ऊपर वाली रेखा, जो उससे ज्यादा सोचती हो, उससे बड़ा सोचती हो,
उसके साथ सोचती है, ये अपलाइन का कर्तव्य होता है, अपलाइन। तो इसलिए इसका नाम इस तरह से दिया गया है। तो आपको समझने वाली बात है कि आपको अपने काम पे इसलिए करना होगा, प्रेजेंटर बनना बेहद जरूरी है। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो वर्कशॉप लगाइए, अपने अपलाइन से बुलाइए, सर मुझे प्रेजेंटर बनाइए। मैं एक चीज मैं देखता हूं, आप लोगों को भी समझने वाली बात है, मैं बहुत लीडरों को ऐसा देखा हूं, बस जुड़ तो गए हैं यार, अपनी अपलाइन को परेशान करो। परेशान का मतलब ये नहीं कि बेमतलब का परेशान करो, परेशान का मतलब उससे कहो सर मुझे सिखाओ। मैंने हाथ देखा है लोगों के अंदर, वो अपने अपलाइन को काम करने के लिए बुलाते हैं। सर काम करने के लिए बुलाइए, आपका हक है, लेकिन कुछ दिन तक आप अपने अपलाइन को बुलाइए, सर मुझे बुलाइए बुलाइए और मुझे सिखाइए सर। ये आपका काम होना चाहिए। ये मत सोचिए कि अपलाइन आएगी चेकअप कर देगी, अपलाइन आएगी आपका प्रोडक्ट बता देगी, डेमो कर देगी। वो कर देगी, कुछ दिन तक करेगी भाई, कब तक करेगी? आज अब उनके लिए पहले है तो हो सकता है बार बार आ जाए, 10 हो जाएंगे तो कहां बार बार आ जाएंगे। अपलाइन छोड़ो, जब आपकी टीम 10 हो जाएगी तो कहां कहां पहुंच पाएंगे। इसका मतलब आप अपनी अपलाइन को बुलाइए और ये कहिए कि सर मुझे सिखाइए। ये अच्छी टीम मेंबर्स का काम होता है। अच्छी डाउनलाइन, अच्छी प्यारी डाउनलाइन वही होती है जो अपलाइन को बुलाकर काम नहीं, काम सीखने पे काम करती है, काम करवाने पे काम करती है। इसका मतलब वो सिर्फ अपने काम को निकालना चाहती है। काम को करने की कला सीखेंगे, इसका मतलब वो काम करना चाहता है। ये दोनों में अंतर है। ये आप समझ सकते हैं कि आपको क्या कराना है या सीखना है। अब बात आती है सबसे खास बात, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर लोग सर ट्यांस में आकर के ना नर्वस रहते हैं, मेरा सर काम नहीं बढ़ा सर ना वो आज गया था सर, वो विषय नहीं क्लोज हुई सर वो गया था ना प्रोडक्ट कहा के सर महंगा है, बहुत सारे सवाल। सर एंजॉय करिए इस काम को ना, जो काम समझ के करेगा। मैं आपको एक बात सच बता दूं, जो ट्यांस को काम समझ के करेगा ना, वो प्रेशर में रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा। जो एंजॉय करके काम करेगा वो हमेशा आनंदित रहेगा। मैं अपने काम को एंजॉय करता हूं, जानते क्यों? नहीं तो ना आपको कहीं जाना, कहीं मीटिंग देना बोझ लगेगा। हम एंजॉय करते हैं। मुझे अभी कल निकलना है, मुझे बेतिया, शाम का समय, रात को मुझे बस पकड़नी, तो मुझे पता है कि रात को निकलूंगा, तकलीफ मुझे भी होगी, लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ। किसको? सर्द हवाओं का एंजॉय करूंगा। मैं एक नए शहर में जाऊंगा, नए लोग मिलेंगे, नई कल्चर देखूंगा, नई सोसाइटी में मिलूंगा, नई मतलब मेरे अंदर एक्साइटमेंट है कि मैं चलूं, मैं वहां पर घूमूं। तो मुझे, जैसे आप विदेश जाना चाहते, क्यों जाना चाहते? अरे लोग वहां भी तो है, दो हाथ दो पार दिमाग है। आप इसलिए एक्साइटमेंट में रहते हैं कि मैं नई दुनिया देखूंगा, नई जगह का कल्चर देखूंगा, नई बिल्डिंगें देखूंगा, नई चीज, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है। वैसे जब भी आप काम करने जाइए तो आप सोचिए, सर मैं आज एक नई प्रॉस्पेक्ट मिलने जा रहा हूं, उससे बातें करोगे, नई लोग से मेरी रूबरू होंगे, मिलनसार बने, एंजॉय करेंगे सर ना, तो आनंद के तरीके से आप कब ब्रोंज लाइन, कब गोल्ड लाइन, कब कहां पहुंच जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन काम समझ में आएगा ना, उस दिन काम हमेशा दर्द देता है, और एंजॉय जब सोचते हैं तो आपको आनंद दे देता है। तो आनंद में रहिए, काम तो करना ही, लेकिन आनंद में रखे रखे काम करिए, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद एक बात और आपको सीखना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये क्या चीज होता है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको अपनी अपलाइन से सीखने को मिलेगा, या हम कभी आएंगे अगले सेशन पे तो हम आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाएंगे कि सवाल जो मार्केट में आता है उस सवाल का जवाब आपको देना है। कई लोग सवाल का जवाब देने पे लग जाते हैं। कुछ सवालों का जवाब सवालों का जवाब नहीं होता, उसका सवाल ही उसका जवाब होता है। वो हम आपको कभी सेशन में आपको अटेंड करेंगे। आप अपने जितने भी लोग हैं, मेरा जब भी पैनल लगेगा तो मैं आप लोगों से कहूंगा, जब भी आएगा पोस्टर आप अपने सवाल अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर लोगों का कि मैं सवाल लूं और उनके सवाल का जवाब दूं। जितने भी सवाल, आप कठिन से कठिन सवाल लाइएगा नेटवर्क मार्केटिंग की ट्यांस को लेकर के, मैं हर सवालों का आपको बेहतरीन का 5-5 जवाब दूंगा, उसमें जो अच्छा लगे ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक आपका सीखने का एक तरीका है। जैसे किसी ने कह दिया सर ये प्रोडक्ट महंगा है, तो उसमें आपको जवाब आपको समझाने लगेंगे, इसमें क्वालिटी है, इसमें ये है, इसमें वो है। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है वो बात, तो उसको उसका सवाल पूछिए, सर आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आप उसको किसी चीज एग्जाम्पल दीजिए। सर आपकी शादी हो गई, कहेगा हाँ। सर वॉच मिली थी क्या शादी में? हाँ। कितने की मिली होगी सर? कहेंगे सर 2000, 3000, 5000 घड़ी बताते हैं। उनसे पूछे सर 5000 घड़ी क्यों ले लिया? सर हमारे घर में सर 60 रुपए की दीवार घड़ी लगी है, या हमारे पास घर पे घड़ी है 60 रुपए की, टाइम तो सेम बताती है, तो आपने 60 रुपए वाली घड़ी किस ससुर से नहीं ले ली? कहेगा इसमें क्वालिटी है। सर वही तो बता रहा हूँ काफी देर से, हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है। अब वो समझ पाएगा, क्योंकि आपको उनको एग्जाम्पल, दुनिया एग्जाम्पल से समझती है। हमें जीवन में जब हमने होश संभाला, हमें हमेशा एग्जाम्पल बताया गया
कि हाँ उनका लड़का डॉक्टर बन गया, उनका लड़का आईएएस बन गया, उनका लड़का देखो क्रिकेटर बन गया। हमें एग्जाम्पल बताया गया, तो आपको भी एग्जाम्पल बताना है अगले को, वो भी एग्जाम्पल ही समझेगा। क्यों? क्योंकि वो भी भारत का निवासी है, मंगल ग्रह से नहीं आया। जहां से आपको समझ में आया उनको ही समझ में आएगा, राइट? आपको ये समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको अपने अप्लायंस सीखना पड़ेगा। नए नए सवाल जो आते हैं लिखिए। जब सवाल आए मार्केट में, कई लोग कहते हैं सर मैं उससे पूछता हूँ सर काम करने में कोई परेशानी आ रही है, कहते नहीं सर कोई परेशानी नहीं आ रही। इसका मतलब काम ही नहीं करता यार। जो काम करे उसको समस्या ना, ऐसा कैसे हो सकता है? समस्या तो आनी है, और समस्या है बड़ा खुश हो जाइए कि अच्छा एक समस्या आ गई, ओके इसको लिख लो। 2 समस्या आ गई। जिस दिन समस्याएं, हर समस्याओं का अंत होता है। 10 समस्याएं, 20 समस्याएं, इसके बाद समस्या खत्म हो जाती है। फिर आप 20 समस्याओं का अगर सोल्यूशन जिस दिन अपने आप से पा लिया ना, और अपने अप्लाई से सीख लिया ना, तो सवाल वही बार बार घूम के मार्केट में आएंगे। मैं गिन के बताता हूं, केवल मुश्किल से 10 सवाल आते हैं मार्केट में, टियांस में खासकर। कंपनी भाग जाएगी, अब तो आता ही नहीं। प्रोडक्ट महंगे हैं, कौन ज्वाइनिंग करेगा, पैसे बहुत, इस 10-15 सवाल आते हैं। 10-15 सवालों का जवाब अगर आपने 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार अपने अप्लाई से सीख लिया, इस जूम सेशन से सीख लिया, तो यही सवाल पूरी जिंदगी आएगा। जब तक आप टियांस में हैं, पूरी जिंदगी आएगा यही सवाल। इन्हीं सवालों का जवाब देते जाइए, कमाते जाइए, बढ़ते जाइए। कोई नई किताब नहीं पढ़नी, कहीं कोई नई दुनिया नहीं पढ़नी। बस ये 15-20 सवाल आपके जीवन का आपको आगे बढ़ा जाएंगे। वही सवाल जावा सर के साथ भी आया, तो वही सवाल हमारे साथ भी आया होगा, वही सवाल आपके साथ भी आ रहा होगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखना बहुत जरूरी है। आगे क्या करना है? ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अपने टीम में ट्रेनिंग बहुत दीजिए। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति, एक बात जान लीजिए, किसी भी एसोसिएट यानी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जो उम्र होती है ना नेटवर्क मार्केटिंग, उमंग वाली 1 महीना होती है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है 1 महीने तक, उसके अंदर बहुत एक्साइटमेंट रहता है, जहां मर्जी बुलाओगे वहां आएगा, जैसे कहोगे वैसे बनने के लिए तैयार होगा। 1 महीने के अंदर उसका अगर पे आउट आपने नहीं बनाया, तो वही व्यक्ति आपसे आनाकानी करना स्टार्ट होगा। सर आज तो शादी है, सर आज तो प्रॉब्लम है, सर आज तो घर पे जाना है, सर आपको ये दिक्कत है। 1 महीने तक, क्योंकि जब वो पैसा लगाता है ना, तो उम्मीद लगाता है। ध्यान में सिर्फ पैसा नहीं लगता, उसके साथ उम्मीद लगती है। उस उम्मीद पे आप खड़ा नहीं उतर पाए, तो फिर वो उम्मीद को कहीं और ढूंढने लगता है। इसलिए आपको पहला उसका छोटा पे आउट ही बने, उसको एट बिलीव तो हो कि यहाँ से पैसे आते हैं। पहला पे आउट 2000 का बने, 2100 का बने, प्लेटिनम बनता है तो 15000 का बने, जो पे आउट बने, उस पे आउट को आपको बनाने हैं, आपको काम करने हैं। उससे कहिए, अपने 2 प्रॉस्पेक्ट को बुलाइए, नहीं आता चलो हम आपको इनवाइट करना सिखाते हैं, आप अपने घर पे मीटिंग रखो, 4-6 लोग बुलाओ चाय पे, हम तुम्हारा काम बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इतनी जब बातें करते तो उसको लगता है कि हाँ हमारी अपलाइन सपोर्ट कर रही है। उसके बाद जब उसका पे आउट बन जाता है, तो फिर वो उससे आप सिखाइए, सर आपने जो 2 लोग आपके साथ आ गए हैं, 3 लोग 4 लोग जो भी आ गए हैं, इनके पे आउट पे बनाने पे ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक आपका पे आउट बनेगा। फिर वो सीखने के लिए तत्पर होना स्टार्ट करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आदमी ज्वाइनिंग कर लेता है, हम खुश हो जाते हैं, खुश होने के बाद फिर वो खुशियां मनाते हैं, खुद तो खुशियां मनाते हैं, लेकिन वो डाउनफॉल पे चला जाता है। तो आपको ध्यान देना होगा, आपको ट्रेनिंग जरूर देनी है उसको, कि आपको प्रोडक्ट क्या है, आपके प्लान क्या है। 1 महीने के अंदर उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर कर दीजिए। डायरी मेंटेनेंस, ड्रेस सेंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें उनको सिखाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सिखाते हैं तो आपका एक मेंबर जुड़ तो जाता है, लेकिन वो जुड़ा नहीं रहता है, जुड़ करके भी वो नहीं जुड़ा रहता। इसलिए मैं कहता हूं उसको आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी। अब आप सोचिए ट्रेनिंग से फायदे क्या होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आप शेर सबसे खूंखार जानवर माना जाता है। शेर जैसे खूंखार जानवर को एक सर्कस वाला उसको इतना ट्रेंड करा के उस सर्कस में दौड़ाता है। यह है ट्रेनिंग का नतीजा। खूंखार जानवर भी आपके इशारों पे चलता है सर। तो क्या हम एक व्यक्ति को ट्रेंड करके, उसके जीवन से जुड़ी हुई बातें करके, उसको लाइफ में आगे बढ़ाने की बातें करके, उसको अपने साथ मोटिवेट नहीं कर सकते? नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप अच्छे ट्रेनर नहीं हैं। एक ट्रेनिंग देने के बाद आप सोचिए, आतंकवादी जो होते हैं उनको पता है कि मैं बम बांधूंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोचिए कितनी खतरनाक ट्रेनिंग उनको दी जाती होगी। हम जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए एक व्यक्ति को, उसको इस सपने से नहीं लड़ा सकते, उसको सपने उसके अंदर जीवन में नहीं पाल सकते। सर आपको ऐसी ट्रेनिंग करनी है, अपने अपलाइन का सहयोग ले रहे हैं ट्रेनिंग में, उनके अंदर एक आशा की किरण तो जगा सको। ज्यादातर मैं आपको बता दूं, लोगों के पास जो भी नेटवर्क मार्केटिंग या जो भी दुनिया में लोग जी रहे हैं ना, उनके पास
यही डाटा नहीं है कि हमें लाइफ में करना क्या है। वो होपलेस है। ज्यादातर मौतें इसमें जानते हैं किससे? डिप्रेशन से। कोविड के बाद या कोविड से पहले भी हो रही थी, कोविड के बाद और मौतें हो रही हैं लोगों के डिप्रेशन से। नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, इतनी ज्यादा किल्लत है भाई साहब दुनिया के अंदर। आप खोल के देखो, आपको उनको मीटिंग में बुलाओ, उनके अंदर एक विचार पैदा करो, उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी लाओ, उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा पैदा करो कि हाँ वो भी जीवन में कुछ कर सकते, आशा तो डालो उसके अंदर। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या कोई व्यक्ति हो, एक बार मेरे सामने बैठा दीजिए, उसके अंदर मैं आशा की इतना डाल दूंगा, जब आपसे हमसे मिलके जाएगा ना, वो मोटिवेट जरूर होगा, हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। यही आपका काम है, ऐसी यही ट्रेनिंग का काम है, यही करता है ट्रेनिंग। इसलिए ट्रेनिंग में आना जरूरी है। ट्रेनिंग में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता कि ट्रेनिंग में फायदा क्या होता है, मीटिंग में आने से फायदा क्या होता है। बहुत फायदा होता है सर। आपने कभी नाग दमयंती के बारे में सुना है? नाग दमयंती क्या होता है? आपने कभी न्योले और सांप की लड़ाई सुनी है? हमारे पूर्वज सुनाते थे, किताबों में लिखा हुआ है कि न्योले और सांप की लड़ाई होती है और न्योला उसको काट देता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि न्योला ऐसे ही लड़ जाता है सांप से? तो वही लड़ाई छेड़ता है जहां पे नाग दमयंती का पौधा होता है। जब सांप उसको काटता है ना, वो भाग के फिर नाग दमयंती के पास जाता है, उसको सूंघता है, उसके अंदर विष खत्म होता है, फिर आके लड़ता है, फिर उसको काटता है, फिर भागता है, फिर सूंघता है, करते 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 एक बार सांप को मार डालता है। तो कहने का मतलब सर, वो सांप के विष से बचने के लिए वो नाग दमयंती के पौधे पे जाता है। तो आपको समझिए, इस समाज के अंदर ना नेगेटिव एनाकोंडा घूम रहे हैं, जो आपके सपनों से आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपको सपनों में को जीने नहीं देंगे। इसलिए आपको ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग क्या काम करता है? नाग दमयंती का काम करता है। जब आप ट्रेनिंग में आते हैं, जब आप सेमिनार में आते हैं, जब आप मीटिंग में आते हैं, तो आप मोटिवेट होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। वो बेशक अलग बात है कि आप मोटिवेट होकर के जाके सो जाओ, लेकिन मोटिवेट तो होते हो कि आपको भी कुछ करने की जिज्ञासा जगती है। फिर उसके बाद मीटिंग होती है, डाउन होते हैं, कई बार समाज के अंदर थपड़े लगते हैं नेगेटिव के, आप नेगेटिव, तो फिर आओ मीटिंग में, फिर आप मोटिवेट होकर जाओ। ऐसे करते 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 दिन आप शिखर पे पहुंच जाते हैं। क्या लगता है जावा जी, रुपेश जी, बड़े बड़े लीडर पॉली बसनाथ जी, लोग ऐसे पहुंच गए होंगे डायरेक्टर तक? क्या इनके साथ ये घटना नहीं घटी हुई जो हमारे आपके साथ घट रही है? दर्द हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग सवाल उठाते हैं, सबके साथ घटती है सर। ये लोग मंगल ग्रह से नहीं आए, हम भी यही धरती के प्राणी है। इनके साथ तो और कठिनाई थी। क्यों? क्योंकि इनके साथ शुरुआत में कोई लीडर नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा नहीं था, प्रोडक्ट कम थे, कंपटीशन बहुत ज्यादा, बहुत सारी समस्याएं रही होंगी। लेकिन हमारे आपके साथ क्या है? लेआउट ज्यादा हैं, फ्रेंचाइजी बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, सर्विसेज कंपनी बराबर दे रही है, सब कुछ आपके पास इजी वे में है, अपलाइन तक रिजल्ट इतने अच्छे अच्छे हमारे पास हैं, तो आपको काम करना बहुत आसान है सियांस के अंदर। उसके बाद आपको एक काम और करना होगा माय डियर फ्रेंड्स। ये जो मैं बातें बता रहा हूं, मैं कोई बहुत गूढ़ बातें नहीं बता रहा, बहुत कठिन बातें नहीं बता रहा हूं। ये बातें आप अपने ऊपर अप्लाई करके चल सकते हैं, कर सकते हैं। एक काम और करना होगा, हमारे उन लीडरों से मैं आग्रह करूंगा जो 6 स्टार है, 7 स्टार है, 8 स्टार है। अपने टीम का 2000 का भी पे आउट बने, 15,000 का पे आउट बने, जो मर्जी पे आउट बने, उनका अपने मोबाइल में पोस्टर जरूर बनाएं। पोस्टर बनाने से क्या होगा? उनका पोस्टर, अगर अभी मैंने देखा, मैं बिहार गया हुआ था, तो वहां पे कई लोगों का 20,000 पे आउट बना, किसी का 22,000 बना, किसी का 30,000 बना। वो उन अपलाइन का दायित्व बनता है कि जो अपलाइन है उनको उनका फोटो मांगे, मांग करके उनका पोस्टर बनाए, ताकि वो रिलीज हो, दुनिया जाने कि हाँ इन्होंने इतना पे आउट आज इस महीने, इस हफ्ते आपने बनाया। आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा जब ये होता है, क्योंकि अप्रिसिएशन सब कोई चाहता है। अप्रिसिएशन आपको बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ये चीजें पोस्टर बनाना बेहद जरूरी। नहीं आता तो यूट्यूब से सीखिए, मर्जी जहां सीखिए, हमने भी सीखा, आप भी सीखिए, सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा, ये सब कुछ तभी संभव है जब आप वर्कशॉप लगाएंगे। अपने लोगों को सिखाने के लिए लगातार वर्कशॉप तो उनको खड़ा करा के बुलाएंगे, उनको बुलवाएंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने की शैली, ये सब कुछ आप सिखाएंगे, तभी आपका काम समाप्त, मतलब अच्छा लगेगा, अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ने की तरफ बढ़ेंगे। नहीं तो आप वर्कशॉप नहीं करेंगे तो आपकी टीम जुड़ तो जाएगी, बल्क में टीम आएगी, उसको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ट्रेनिंग नहीं आता, आपको वर्कशॉप नहीं आता। वर्कशॉप करिए जगह जगह, जैसे किसी की टीम 10 की है, वहां बुलाइए, वहां पे लोगों को बताना शुरू करिए, जो मर्जी आता हो। पैट के बारे में आता, पैट के बारे में बताओ, किसी को जिम्निमा के बारे में बोलना, जिम्निमा के बारे में बताओ,
प्लान बताना था, प्लान के बारे में जो मर्जी आता है उसको बुलवाइए, पहले लोगों का धड़कन खोलिए। सबसे बड़ा डर होता है फिर आप स्टेज पर बोलने में बहुत डर लगता है लोगों को, तो कम से कम खड़े होकर लोगों को बुलवाइए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बुलाते बुलाते उनको बोलने की हैबिट आएगी, उनको बोलने की आदत पैदा होगी, तो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति अच्छे से अपने आप को कल को रिप्रेजेंट कर पाएगा बड़े प्लेटफॉर्म पे। और एक लास्ट में एक बात और कह के जाऊंगा, इन सारे चीजों का एक ही चीज है, रेटिंग। आप अपने आप को स्वयं एक रेटिंग दें। रेटिंग इन द सेंस, जैसे आप Amazon फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाते हैं, उसमें रेटिंग होता है, आप देखते हैं कि हाँ इसकी रेटिंग कितनी है, स्टार 4 स्टार है कि 5 स्टार है कि 3 स्टार है। कम रेटिंग वालों को आप प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वैसे आप भी अपनी रेटिंग दीजिए। सर आप कम रेटिंग देंगे अपने आप को ना, तो आपको इसका मतलब आपको अपने ऊपर और काम करना है। कंपनी इसलिए रेटिंग मांगती है कि हाँ अच्छे प्रोडक्ट है तो अच्छा कंज्यूमर्स होंगे, अच्छे नहीं तो हमें और इसको और अच्छे बनाने हैं। तो वैसे ही आप जब भी कभी प्रेजेंटेशन लें, आप कभी एक्युलाइव से चेकअप करें या किसी को अच्छी डेमो दे रहे हो, सामने वाले से पूछे, सर हमने आपको ये चीज बताया, अगर आप 10 में से मुझे नंबर देने पे आए तो आप कितना नंबर देंगे? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर? तो बताएगा हाँ सर आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लिया, आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आपको मैं 8 नंबर दे रहा हूँ, 7 नंबर दे रहा हूँ। तो इससे आपकी रेटिंग पता लगेगी। आपने एक्युलाइव से चेकअप किया, आपने बताया सर मैंने आपको चेकअप तो किया, अगर मैं इस चेकअप से आप संतुष्टि की बात करूं तो 10 में से मुझे आप कितने नंबर देंगे संतुष्टि के तौर पे? तो आप कहें, अगर कहता है 10 में 10, इसका मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको लगातार जारी रखें। अगर कम है, इसका मतलब अपलाइन को बुलाइए, सर मुझे रेटिंग कम मिली है, मुझे अपने ऊपर और काम करना है। ये होता है दायित्व उन लीडरों का जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया और ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट था, और इसमें हमने कोई ऐसी बातें नहीं बताई हैं जो आप नहीं कर सकते, आसानी से कर सकते हैं। ये हमें 10 बजे का तक समय मिला था, हमने 10 बजे तक समय लिया। ये हमारी ट्रेनिंग का सिस्टम रहा। लास्ट में बस एक ही बात करके जाऊंगा, जो हमने अपने ऊपर जिया है अभी तक, जो मैं स्ट्रगल कर रहा था कि कुछ वक्त लग गया जमाने को समझने में, कुछ वक्त लग गया खुद को समझाने में। जब पता चला कि दुनिया इतनी खूबसूरत है, अभी तो देखी है भारत की जमी, अभी देखना सारा जहान बाकी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमें सुने और हम प्रयास कर पाए कि आपको कुछ बता सके। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा मनोज आवा सर प्लीज सेशन की वाइंड अप करें। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने रघुविंदर जी बताया। उम्मीद है सभी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स को ये बात समझ में आई होगी और उसको वो डुप्लीकेट करेंगे। मैं इसको रिपीट दोबारा से कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स को कि जब हमने स्टार्टिंग किया था बिल्कुल यही बात थी। तो प्लीज अपना 4 लाइनों से ज्यादा लाइनों पे काम करिए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस प्लान है वो टोटल 5 स्टार गोल्ड लाइन विद ऑनरी डायरेक्टर है। तो आप डायरेक्टर तो बन जाते हैं 4 लाइनों से, गोल्ड लाइन आप बन जाते हैं 4 लाइनों से, लेकिन आप 1 स्टार गोल्ड लाइन, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार बनते हैं टोटल 9 लाइन से। तो धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा, आपके लाइनें खोलनी है। जैसे रविंद्र जी ने आपको बताया, आपने ध्यान दिया होगा, वी शेयर को रेगुलर चेक करते रहिए, क्योंकि प्लान जानना बहुत जरूरी है। एमआरपी क्या है, डीपी क्या है, पीवी क्या है और बिजनेस वॉल्यूम क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और आप कंपनी का जो प्रोफाइल इन्होंने बताया कि बहुत जरूरी है, देखिए बिल्कुल सही बोला। अब आप सोचिए कि डिग्री आप अगर छोटी यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं। अभी मेरी बिटिया को मैंने जब स्कॉटलैंड भेजा, यूके, सोचिए दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, और वहां से जब उसको एमएससी की हाई डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी, यानी कि जब उसको डिग्री मिलेगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो आप ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी के साथ हैं जिन्होंने 200 देशों पर अपना परचम लहरा रखा है, तो उसकी जो खासियत है, उसका जो प्रोफाइल है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, उसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है, जैसे उन्होंने बताया। डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है। सीखिए, प्रेजेंटर बनिए, खुद डेमो दीजिए। पहले आप सीखते रहिए अपने अपलाइन से। एक बार डेमो देंगे, फिर कंपनी का प्रोफाइल देंगे, फिर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, प्लान, धीरे धीरे आप उसको सीख जाएंगे। बिल्कुल सही बात करी। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले आपके साल बहुत इंजॉयबल हो, खूब पैसा आपके पास हो, ताकि आप अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दें, आप खुद भी ऐश करें, अपने माता पिता को भी घुमाने फिरने ले जाए, इंटरनेशनल घूमे, नेशनल घूमे, बड़ा सा बंगला हो, आपका बड़ा फ्लैट हो और बहुत सारी गाड़ियां हो, तो आपको वो 40 साल की मेहनत 4 साल में करनी पड़ेगी। अड़चने आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, पर आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। वंडरफुल ट्रेनिंग टुडे, बहुत सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किए।
और ये जो है ना, हमेशा आपका एंजॉय करके ये काम करना है, हमेशा मोटिवेशन में रहना है। ये नहीं कि किसी ने पूछा और क्या हाल चाल है तो आप बोले बस ठीक है। तो मरे हुए आदमी के साथ, लटके हुए आदमी के साथ, या फिर कहते हैं ना ढीले आदमी के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता। हमेशा आदमी कामयाब के आदमी के साथ काम करना चाहता है। और जब आपका मोटिवेशन होगा, जब आप हमेशा, मोटिवेशन मतलब आप हमेशा जिसे कहते हैं खुश रहे, खुश होकर काम करें। और ये तो बहुत अच्छा काम है, लोगों को आप हेल्प दे रहे हैं, इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है ना। अब टियांस में तो आप आ चुके हैं, जैसे उन्होंने बताया कि बाई आप चांस नहीं आते, बाई चांस आते हैं, बाई चॉइस नहीं आते। ठीक है ना। तो आपने, मान लेते हैं आपने एक लड़की से मोहब्बत करी और आपकी शादी होगी, बढ़िया है। अब आपने क्या किया, आपने शादी कर ली पर उससे मोहब्बत नहीं थी, तो अब उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो। यानी कि ऑलरेडी आप टियांस में हो तो मोहब्बत से काम करो ना, जी जान लगा के काम करो। तो सोचिए आप कहां पर जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। तो हमेशा एक्साइटमेंट में रहिए, ये बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग इज द मस्ट, क्योंकि हर बार ट्रेनिंग में आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, हर बार ट्रेनिंग में आप कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे कमाल हो जाए। तो ये आज रघुविंदर जी जो बेसिक ट्रेनिंग आपने दी है, बेसिक का मतलब ये एक्चुअली में कर सकते हैं, रियली कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे अंदर है और हम ऐसा कर सकते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहे और इस तरीके से काम करें तो कामयाब क्यों नहीं हो सकते। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को कामयाब होते हुए देखा है। टियांस के अंदर ऑलरेडी, मतलब बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग तो है, बट टियांस के अंदर ऑलरेडी जो ड्राइवर था आज वो 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। कोई 10,000 महीने की जॉब करता था, मेरे जैसे व्यक्ति कोई केमिस्ट शॉप चलाता था, कोई रुपेश जी गारमेंट शॉप चलाते थे, कोई यहाँ पर किताबें बेचता था, राइट, कोई इंश्योरेंस का काम करता था पंजाब में। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करते थे। कोई 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 में घूम रहे थे, आज वो लाखों रुपए में पहुंच चुके हैं। कोई 10 लाख, कोई 20 लाख इंडिया में कमा रहे हैं महीने का, 30-30 लाख, राइट। वर्ल्ड में तो करोड़ों में है। तो धीरे धीरे इंडिया का मार्केट बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से आगे ग्रो कर रहा है। इस ग्रोइंग मार्केट में आपका शेयर कितना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, सेल बढ़ रही है, करोड़ों में जा रही है, अब ये सेल आगे 10-20 करोड़ और बढ़ेगी, तो जिसकी बढ़ेगी उसी का पे आउट आने वाला, ध्यान रखिएगा। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से बढ़ाइए। आज हजारों की सेल है, कल नेटवर्क मार्केटिंग जब बढ़ेगी, आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो ये लाखों में होगी, 1-2 लाख, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था, 5,000 महीने की सेल भी नहीं होती थी, धीरे धीरे 10,000, 15,000, 20,000 बढ़ते 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 आज करोड़ों की सेल आती है, आज लाखों में चेक बनते हैं। कहाँ 1 लाख रुपए महीना कमाना, कहाँ आप 80,000, 1 लाख डेली कमाना। तो ये जो पावर है ना नेटवर्क मार्केटिंग, इसको आपको समझना होगा, डेली काम करना होगा। जैसे मैं कहता हूँ, नो एक्शन नो रिएक्शन। तो ये टुडे सेशन वाज वेरी वेरी फैंटास्टिक। मैं चाहूंगा थोड़ी सी फटाफट हम शेयरिंग ले लेते हैं और फिर सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले मैं देखता हूँ कौन है आज। हम लीडर्स को नहीं, ऐसे सुमन जी है हमारे साथ। सुमन जी, सुमन सिंह है ये। सुमन अगर सिंह है तो वो हैंड रेस कर सकती है। ये एक सुमन है, मैं उनको बोलना चाहूंगा आप अनम्यूट कर सकती हैं। मुझे सुन पा रही है सुमन सिंह जी? सुमन सिंह जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, हाँ सुन पा रही हैं, मैं आप सुमन सिंह जी हैं? यस सर जी। गुड कैसे मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप पहले तो कौन से लेवल पे हैं जी मैं 6 स्टार हूँ और कहाँ से बोल रही हैं आप? सर। वाराणसी जमानिया। अच्छा, वाराणसी जमानिया से बोल रही हैं, अरे वाह जी बहुत जी बढ़िया। तो गाजीपुर जमानिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बिजनेस आपको और ये प्रोडक्ट कैसे लगे, कंपनी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर है आपका? सर प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है और कंपनी भी मुझे बहुत अच्छी लगी सर। और मुझे इसमें अपना अच्छा फ्यूचर दिखता है, क्योंकि सर हम लोग 40 के हो गए हैं और अभी हाँ, तक ये लगता है कि इतनी पढ़ाई लिखाई की सर कुछ किए नहीं। तो हाँ, इसमें आने के बाद ये लगता है सर कि अब जो भी है सब कुछ अब इसमें मिलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको मिलेगा, मतलब अभी नेचुरली 6 स्टार बने तो कुछ ना कुछ आपको मिला ही होगा, 5-10-20 हजार रुपए। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपको लग रहा है कि आप किसी दिन आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कहीं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने पे, 50,000 रुपए पहुंच जाएंगी? जी जी सर, बिल्कुल उम्मीद है पहुंचेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रघुविंदर जी ने जो बताया समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ में आया। हम लोग कार्य रघुविंदर, कर रहे हैं सर इस पे। राइट, रघुविंदर जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? कि आपका मैम हमेशा एक्साइटमेंट में रहती हैं और मैं इनको देखता हूँ कि इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है कि घर परिवार संभालते हुए बहुत एक्साइटमेंट में रहती हैं। तो मैं यही प्रेरणा लोगों को देना चाहूंगा कि मैम जो करती हैं वो अपनी टीम को मैनेज करने की कोशिश करती हैं। जी तो मुझे सर। लगा कि सर शेयरिंग इनकी होना जरूरी था और जी सर। मैम लगातार कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि और इम्प्लीमेंट करें कि 6 स्टार पे और कुछ
7 स्टार की तरफ बढ़े और नीचे 6 स्टार बनाने की कोशिश करें। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट टू यू सुमन जी, और Thank you, आपके sir. सारे सपने यहाँ से पूरे हो। मैं परमपिता परमात्मा से कहूंगा मेहनत करके आप काम करिए, और बहुत ही आप सही लीडरशिप के अंदर काम कर रही हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। तो अब देखिए, हाउसवाइफ है, 40 साल, और ये मैं एग्जांपल पता है क्यों कह रहा हूँ, 40 साल इन्होंने उम्र कही। हमारे साथ रविंद्र जी, आपको मालूम है, जो सिल्वर लाइन फास्टेस्ट बनी, मतलब अच्छी सिल्वर बनी है, जो छोटे से हाइट की थी, सोलन से, ठीक है। हाँ जी जी। आपको हाँ, वो बताना चाहूंगा, जब मैं उनसे मिला तो वो मेरे से बात करने लगी, क्योंकि तो उन्होंने कहा सर आपको हम देखते हैं सुनते हैं, कुछ हमारे को टिप्स दीजिए। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनको कुछ टिप्स दिए, वाई की बात करी, तो वो कहने लगे कि मैंने कहा आपका वाई क्लियर है। मैंने उनसे बात करी आप कैसे आई, तो मैंने कहा आप कामयाब हैं, क्योंकि वाई क्लियर होना मुझे, क्यों आप बिजनेस को कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। उनका पता है क्या था, उनके मेरे ख्याल 2 भाई या 2-3 बहनें हैं, मेरे को पूरा ध्यान नहीं है, टोटल 4-5 भाई बहन है। बट उनके ब्रदर, उनके सिस्टर सारे जॉब कर रहे हैं, कोई 20,000 30,000 50,000 महीने की जॉब पे अपना लगे हुए हैं, फर्स्ट क्लास। लेकिन वो खुद अकेली ऐसी है घर में जो कोई काम नहीं कर पा रही थी। तो उनको बड़ा अंदर फीलिंग होता था कि मेरे सारे भाई बहन कमा रहे हैं बट मैं नहीं कमाती, मतलब मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो उसने मम्मी को पता है क्या बोलती थी कि मम्मी एक दिन मैं ऐसा काम करूंगी कि आपको मेरे ऊपर गर्व होगा। और वो अपॉर्चुनिटी उनको टियांस की मिली, उससे पहले भी मिली होंगी, और उन्होंने उसको ग्रैब किया, और ग्रैब करके देखिए आप सारे टूर अचीव कर रही हैं, कार अवार्ड ले रही हैं, सिल्वर लाइन बन गई हैं, मतलब जो चेहरे पे उनकी खुशी थी। तो मैंने उनसे पूछा सबसे ज्यादा खुशी, कहता ये है कि मैं अपने, मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि वाकई में जो तूने बात कही थी मुझे नाज है तेरे ऊपर। तो उन्होंने सबसे ज्यादा ब्लेसिंग उसको दी। तो ये आपका वाई जो क्लियर है, आप अपने माता पिता को जो करके दिखाना चाहते हैं, जो आपने पाना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी हम सुमन जी के बाद हम देख रहे हैं, हमारे साथ है, एक मिनट मैं देखता हूं, सारिका जायसवाल जी। सारिका जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, वेलकम है आपका टियांस में। सारिका जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप अनम्यूट कर सकती हैं, सारिका जायसवाल। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेरी फाइन सर। क्या Happy बात New है, Year. क्या बात है। हाँ जी, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। हाँ जी, तो 3 वही क्वेश्चन है, आपको पता ही है, कंपनी कैसी, प्रोडक्ट कैसे, और क्या लगता है आपको आपका फ्यूचर? सर प्रोडक्ट तो बहुत ही बेहतर है सर, ओके। और जब से तो ज्वाइन किए आपने इस्तेमाल किया प्रोडक्ट? जी सर, कौन सा? मैं भी इस्तेमाल सर, और मेरी फैमिली को भी यूज कराती हूँ। ओके 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 ओके, राइट राइट। तो आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, कुछ बताएंगे, एक प्रोडक्ट कोई? सर मैंने तो ओमेगा मल्टीविटामिन जिंक, और क्या देखा, हस्बैंड को मैंने एक यूज। पूछा कितने बता दिए, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। तो आपको प्रोडक्ट कैसे लगे, और आपको कंपनी का प्रोफाइल तो बहुत बढ़िया है, आपको क्या लगता है, और अभी आप कौन से लेवल पे हैं ये भी बताएंगे। सर अभी मैं प्लेटिनम बनी हूँ सर। अच्छा, अभी प्लेटिनम ही बने हैं, बहुत बढ़िया, वेलकम है। और इसका मतलब प्लेटिनम एक्को लाइफ जीता है मैम ने सर। अरे वाह, तो इसका मतलब आपका 15-20 हजार का पे आउट आया होगा, और साथ में आपने एक्यूलाइफ भी अचीव किया, यही है ना? जी सर। यस क्या? सर। तो आपको सर, क्या अभी लगता है आगे सर। फ्यूचर? हाँ जी, सर अभी बहुत आगे जाना है सर। बहुत आगे। तो आपको क्या लगता है, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, फ्यूचर क्या लगता है कि आप कभी ये सोच रही हैं? अच्छा, आप वैसे हाउसवाइफ हैं या कोई काम करती हैं, या होम मेकर है? हाउसवाइफ थी सर। आप हाउसवाइफ हैं? थी। नो सर, हाउसवाइफ थी मैं, पर अब हाँ, मैं ट्रांसफर कर हूँ। क्या बात है। हाउसवाइफ नहीं, हम कहते हैं होम मेकर, जो घर को बनाती है। हाउसवाइफ तो मैंने गलती से बोल दिया, हाउस होम मेकर। होम देखो, घर को बनाने वाली भी उसको होम मेकर भी तो बोलते हैं। तो आप तो बहुत बड़ी मेकर है, क्योंकि आपकी वजह से बच्चे बढ़ते हैं, हस्बैंड को खाना मिलता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब आप टियांस के बिजनेस में आ गई हैं और प्लेटिनम बन गई हैं। धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाइए, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन बढ़िए, जो आपको लेवल मिलने वाला है। नाउ यू आर द एंटरप्रेन्योर, आप है का बिजनेस एंटरप्रेन्योर, यू आर द बॉस ऑफ योर कंपनी। तो बिल्कुल आपने सही बात कह दी, मुझे लगता है कि आपको सही नॉलेज मिल रही है। तो आज जो रघविंदर जी ने बताया, आपको क्या लगता है कि बहुत जबरदस्त तरीके से ये सारी चीजें करके आप आगे बढ़ सकते हो? यस सर, रघुविंदर सर का बहुत ही इंस्पायरिंग मीटिंग रहता है सर, और हमें बहुत आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत बढ़िया। और और बस आप बोल कहाँ से रही हैं? सर, जमनिया गाजीपुर। अच्छा, आप जमनिया गाजीपुर, यानी कि बिहार से? क्या बिहार में पड़ता है गाजीपुर? यूपी। अच्छा, यूपी। अच्छा, गाजीपुर बॉर्डर, ठीक है ठीक है, बिहार बॉर्डर पे जो है। राइट राइट। जी सर। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए आप, इसके बाद हम देखते हैं हमारे साथ और कौन बना हुआ है।
शशि बालाजी तो नहीं लग रही अभी मुझे यहाँ पर। शशि भूषण तो है, शशि बाला नहीं है। ओके। और सुनीता साहनी जी अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। उसके बाद हम एक शेयरिंग और लेंगे और फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। सुनीता साहनी जी, आप मुझे सुन पा रही हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। यस सर, सुन रहे हैं। अच्छा, नमस्कार, कैसी हैं मैडम? हाँ नमस्कार सर, ठीक है सर। कहाँ से बोल रहे हैं? सर जमानिया गाजीपुर से। आप भी जमानिया गाजीपुर? ओके। हम वेलकम लोग है आपका जूम के सेशन के ऊपर। देखिए आज क्या जबरदस्त की थी, देखिए वुमेन पावर नजर आ रही है हमारे को। ठीक है, लेडीज क्या क्या कर सकती हैं। जैसे सूरत में आज गोल्ड लाइन बनी हुई है, 5-5 लाख रुपए महीना कमा रही है। सोनल पटेल, पूर्वा, कोई यहाँ पर हमारे सिल्वर लाइन है, यहाँ पर गोल्ड लाइन किरण यादव जी हैं, उल्टा रघुविंदर जी की टीम में मेनका सिंह जी। तो ऐसे कई हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रही है। पंजाब में, हरियाणा में, अलग अलग जगह बहुत सारे नाम है, मंजू मदान जी, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे आकर के यहाँ पे मतलब जैसे लाइफ एंजॉय हो गई है एक तरह से। जो जैसे जीवन में खालीपन था, हाँ जी, मैं यहाँ पे पहले आई थी एज ए पेशेंट। हाँ जी। सर तो मुझे जब मैं वहाँ पे जब ज्वाइन किया मैंने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक्वा लाइफ का जो सर प्रोसेस है, मुझे बिल्कुल जादू ही लग रहा था सर। ओके। और मैंने उसको कहा कि मैं तो सीखना चाहूंगी सर। मैंने तब चांस कंपनी ज्वाइन कर लिया, और इसके प्रोडक्ट भी मुझे इतने बेहतरीन लगते हैं, और उसके फायदे भी सर बहुत हैं। ओके, वेरी गुड। आपने यूज किए? हाँ सर। अभी आप अभी बता रहे हो। सर अभी मैं स्प्रुलिना यूज कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है आगे इस प्रोडक्ट्स को आगे लोगों को बताएंगे, उनको जोड़ेंगे, उनको भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे, कैसा लगेगा? मतलब आपको लगता है कि आगे आने टाइम में आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे पहुंच सकते हैं? सर कोशिश तो जारी है सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी सर। और मैं घर में चाहूंगा भी मैडम अपनी आप स्टडी भी बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ तक करी है। सर मेरा पीजी कंप्लीट है, मैंने फैशन डिजाइनिंग भी किया हुआ है, और मैं मतलब वो बच्चों को पढ़ाती भी थी। और कुछ थोड़ा हेल्थ को लेकर के मुझे थोड़ा दिक्कत थी, तो मैं थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ में रहने लगी। ओके। और इसकी वजह से मैं शारिका जी पहले गई थी वहां पे, तो बुलाई दीदी आप आइए थोड़ा यहाँ पे अपना देखिए, थेरेपी लीजिए, आपको बहुत आराम महसूस होगा। तो मैं गई, तो वहां पे मुझे सर एक ही सप्ताह में मुझे बीसीएम से इतना ज्यादा फायदा हो गया सर। मेरा जो पूरा बॉडी का दर्द था, मेरा दर्द ही गायब हो गया बिल्कुल। क्या बात है। हाँ सर, मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब मैंने जो है ज्वाइन कर लिया वहां पे, कि बड़ी अच्छी चीजें हैं ये सब। राइट। हाँ सर, मुझे अर्थराइटिस है, तो मेरी लाइफ बड़ा होपलेस हो गई थी सर। लेकिन वहां जाने पे मुझे इतना मतलब आशान्वित हो गए हम वहां पे, कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। और लोगों के लिए भी, हम जैसे जो पेशेंट आजकल लोग ज्यादातर जो लोग हैं पेशेंट होते जा रहे हैं अपनी दिनचर्या की वजह से, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं सर। यस 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 यस। सर तो मुझे जैसे एक समाज को लेकर के लोगों को जागरूक करना है, इस जज्बे से मैं यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन किया। और मैं ये सर बहुत अच्छे ढंग से करना चाहूंगी काम, जिससे समाज को फायदा मिले। और लोगों को मैं जो है स्वास्थ्य से भी थोड़ा सा लोगों को जो है इस दवा को चला कर, दवा भी खैर सर हमारे यहाँ मतलब सभी लोग जो है यूज कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी। और मेरे फादर इन लॉ को अभी पैरालिसिस हो गया सर। तो मौर्य सर से बात हुई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब ये थेरेपी दीजिए उनको, तो बहुत आराम मिलेगा। और अभी उनको जो है ओपीसी चल रहा है, ओमेगा चल रहा है, ये सब दवाएं उनकी चल रही हैं। बहुत और बढ़िया। हाँ, उससे आराम भी बहुत है सर उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं बिल्कुल, ये देखिए आपने पीजी है, डिप्लोमा किया हुआ है, और पहली बात तो ये दवा नहीं है, ये सप्लीमेंट है, इसका कोई नुकसान नहीं है। एक चीज हाँ, तो ठीक है, मतलब बिल्कुल। दवा की तरह काम करता है, पर है ये सप्लीमेंट। यानी कि हाँ, सप्लीमेंट का मतलब होता है आप किसी को भी दे सकते हो, खुद खा सकते हो, डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर न्यूट्रास्यूटिकल हर बोतल में लिखा हुआ है। दूसरी चीज, ये आम आदमी को खास आदमी बनाता है। जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि मैंने कॉलेज किया, स्कूल किया, केमिस्ट शॉप चलाई 11.5 साल, बट मुझे कोई रिवॉर्ड, कोई अवार्ड, कोई मेडल नहीं मिला।
लेकिन 400 से ज्यादा रिवॉर्ड पीछे भी काफी सारे लगे हुए हैं। मेरे को एक आम आदमी को खास आदमी बनाया टियांस ने, नेटवर्क मार्केटिंग ने, और ये आप भी एक दिन ऐसे खास बन जाएंगे आम आदमी से, और बिल्कुल चलेगा। ऑल द बेस्ट आपको कहना चाहूंगा कि आप इसमें आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाएं, हेल्थ पहुंचाएं, उनको जोड़ें सिस्टम के अंदर और नेटवर्क को आगे ग्रो करें। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू। तो ये सुनीता सैनी जी थे, सानी जी, और अब हम देखते हैं हमारे साथ हैं एक और शख्स, और लास्ट ये हम लेने जा रहे हैं, वो ये अभी बने नहीं हो, हरिओम यादव जी। हरिओम जी तो हमारे साथ है नहीं अभी। चलिए, तो आज हम यहीं पर ही सेशन को खत्म करते हैं। वैसे तो हमारे एड्सा, नीतीश मित्तल, हमारे बलविंदर जी, और उसके अलावा हमारे साथ बने हुए जीसी मौर्या जी, एड्सा, हमारे गुरु साकिया जी, उसके बाद ब्रोंज लाइन हमारे बने हुए थे, आपके क्या कहते हैं इसका नाम, गौरव जी। तो ये सभी बने हुए हैं अभी, और क्योंकि समय की हमारे पास पाबंदी है, 10 बजे 5 मिनट तक हम सेशन 10 तक खत्म करते हैं, बट 10:17 हो गए हैं। और ये तो हमारे लीडर वो हैं जो शेयरिंग करते ही रहते हैं, और इनको हम कहीं ना कहीं इनसे पूछते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, प्रदीप जी से भी, इन सब से। तो आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे, और मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। बट टुडे सेशन जो बहुत ही जबरदस्त रहा, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, हेल्थोपिया चैनल के ऊपर। आप हेल्थोपिया चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको जो भी वीडियोस वहां अपलोड होती हैं आप उसको देख सकते हैं। ये जो आज का सेशन है इसको बार बार रिपीट करके देखें कि कौन सी आपको जरूरत है, क्या करना है, क्योंकि टुडे सेशन वाज वेरी फैंटास्टिक। इससे आपको सीखने को मिलेगा, आपको बढ़ाने को मिलेगा, क्योंकि टीसीएम एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम और हेल्थोपिया चैनल आपको देता है आपको आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग। वो बिजनेस ट्रेनिंग है, सक्सेस मंत्र है, वो आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं, ओपीपी प्लान हमारे होते हैं। तो कल के सेशन में हम फिर मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली कल का सेशन बहुत और क्या कहते हैं 8:50 पे जैसे हम शुरू करते हैं। आज भी हमने टाइम से वैसे शुरू ही कर दिया था, 2-4 मिनट ऊपर नीचे, बट मैं कहूंगा कि आप अगर 9 बजे से पहले जुड़ जाएं तो हम सेशन को 9:01-2 में भी शुरू कर सकते हैं। अभी हम 9:05-7 पे शुरू करते हैं, तो जितना टाइम आपका, बिकॉज टाइम इज मनी, राइट। 8:50 पे पैनल ओपन होता है, कभी 8:50, कभी 8:52 ऐसे, और 8 बजे में से 8:50 पे शुरू हो जाता है। और हम चाहेंगे कि 9:01-2 में हम स्टार्ट करें और इसको हम 10 बजे 10:05 तक खत्म कर दें, क्योंकि उसी तरीके से हम आपको नॉलेज देना चाहते हैं। तो रघुवेंद्र जी, एक्सीलेंट, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं आपकी और आपकी टीम को, बहुत अच्छे आप लीडर हैं, गौरव जी बहुत अच्छे लीडर हैं, गुरु साकिया जी हैं, और भी हैं। मैं सभी को कहना चाहूंगा कि उनको फॉलो करें अपने लीडर से, जो समझ में नहीं आता पूछें। और सभी जो भी हमारे अभी लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी अपनी टीम को अच्छी तरीके से आगे देख रहे हैं, जितने हमारे लीडर्स हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे मैसेज भी आए हैं आज के लिए कि अब मैं ज्यादा पढ़ नहीं रहा, सुपर से ऊपर सेशन बहुत बढ़िया अमेजिंग सेशन रहा। और चाहे वो सीतापुर से राकेश मिश्रा जी लिख रहे हैं, वाई लव टियांस, वही ऑल लव टियांस, ग्लैड, वेरी इंस्पायरिंग सेशन। कोई सुपर डुपर सेशन लिख रहा है नवीन जी, कोई, मतलब सबने कहा एक्सीलेंट सेशन। ऐसे बहुत सारे, गौरव जी का भी मैसेज आया एक्सीलेंट। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रेट सेशन, रघुविंदर जी। तो ये प्रदीप जी ने लिखा, हमारे जो ब्रोंज लाइन है, क्या कहते हैं ये शाहबाद से। तो ये बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, लेकिन मैं चलो थोड़े बहुत अभी आए थे तो वो मैंने पढ़ लिए, और भी पिछले बहुत हैं। तो मैं परमपिता परमात्मा से ये कहूंगा कि आप सब लोग हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, और आपके ड्रीम्स पूरे हों। आप प्लीज कल का, परसों का अपना प्लान बनाइए, क्या क्या मीटिंग्स आपने देनी है अपनी टीम के साथ, आपके नए लोगों के साथ, ये बहुत जरूरी है। और जब तक आप डेमो टीम नहीं देंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, सॉरी, डेमोस्ट्रेशन और कंपनी प्रोफाइल और प्लान, और उनको नहीं जोड़ेंगे तो काम कैसे आगे बढ़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा जितनी भी ट्रेनिंग है, चाहे वो प्रोग्राम है, सेलिब्रेशन है, कुछ भी है, कभी भी आप उसको मिस मत करिए, क्योंकि ये बिजनेस का एक पार्ट है, राइट। लास्ट सर में मैं आग्रह करना चाहूंगा सर कि वाराणसी में भी आपका हम समय चाहेंगे, तो हम बहुत जल्द अपने सभी लीडरों से बात करके वाराणसी समय लेना चाहेंगे सर आपका। बिल्कुल, वाराणसी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग और सेलिब्रेशन प्रोग्राम करेंगे, हम आपसे बात करते हैं इस बारे में 100%। और एक अच्छा माहौल वहां बनाएंगे वाराणसी में, तो वहां बड़ा अच्छा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और डुप्लीकेशन की जो बात इन्होंने कही, बिजनेस पूरा डुप्लीकेट का है, तो डुप्लीकेट करने के लिए मैं बताना चाहूंगा, एक अगर कंप्यूटर जॉब के लिए कोई लड़की अगर 5 से 10,000 15,000 तनख्वाह भी उसको मिलती है ना, तो उसके लिए भी उसको कंप्यूटर को सीखना पड़ता है। सीखने के बाद भी, कोर्स करने के बाद भी उसको जहां वो काम करती है वहां उसको ट्रेनिंग दी जाती है, 3 महीने 6 महीने, धीरे धीरे वो सीख कर तभी होते। जैसे हमारे ललित लड़का, ऐसे कोई भी, तो आप सोचिए 5-10 हजार महीने की जॉब के लिए भी ट्रेनिंग ली जाती है, डुप्लीकेशन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो ये काम आपको पहले दिन कैसे आएगा। तो डुप्लीकेट करने का बिजनेस है, अपने अपलाइन को पकड़िए, उनसे सीखिए, उनको बोलिए हमें सिखाइए, हमें डुप्लीकेट कराइए।
जैसे जैसे आप प्रेजेंटर बनेंगे वैसे वैसे आपका काम बढ़ेगा। राइट, एकदम सही बात बोली। ऑल द बेस्ट टू यू, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सर। मिलते हैं कल फिर।